अस्सलाम वालेकुम। जी, आयशा और हादिया, आप अपना जो है ना अनम्यूट कर दें। हादिया एंड आयशा, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। जी हादिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ हादिया, आप क्या कर रही हैं अभी? सर। मैं बैचलर्स कर रही हूँ इकरा यूनिवर्सिटी से, मीडिया साइंसेज में। मीडिया साइंस में, ठीक हो गया। और आयशा, आप क्या कर रही हैं? मैंने बीएस किया है केमिस्ट्री में, अभी एमएस कर रही हूँ। ठीक है, बीएस केमिस्ट्री में किया और अभी एमएस भी केमिस्ट्री में कर रही हैं? जी। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और लोग भी आ जाएं तो फिर हम क्लास का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। ओके। ऐसे लगे तो बच्चे नहीं आ रहे तो स्टार्ट कर दें क्या? ठीक है, इसी का मतलब कोई फिजिकल स्टूडेंट नहीं आया, तो मैं भी नहीं कर जी, ठीक है सर। अरे सर जी, आपको प्रोजेक्ट मिल गया। जहाँ से अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का। जी, एक बंदी की व्हाट्सएप पे कॉल आई थी, कह रहा था आप कॉल नहीं अटेंड कर रहे, तो पता नहीं वो हमारा कोई मसला है, तो मैंने कहा उनसे रब्ता कर लें।
अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को ना एक लिंक शेयर किया गया है, उस पे जो है ना आप लोग अटेंडेंस लगा लें अपनी, और थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम क्लास का बाकायदा आगाज़ शुरू करेंगे।
जी उम्मीद है सबने अटेंडेंस लगा ली होगी, कोई रह तो नहीं गया अटेंडेंस से। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में सबसे पहले हम पता करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। आज वैसे जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन ग्राफिक डिज़ाइनर कौन है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सम टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, सम टूल्स यूज्ड इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन एग्जांपल्स करेंगे, कुछ एक दो एग्जांपल्स देखेंगे कि एक कोई डिज़ाइन वगैरह की ना एग्जांपल देखेंगे किस तरह से डिज़ाइन क्रिएट किया गया है। और टाइम बचा तो हम लोग जो है ना इसको फोटोशॉप और इसको इलिस्ट्रेटर वगैरह को डाउनलोड भी करेंगे और इसका इंटरफेस भी इसको भी टच करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक्स डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं आपको बुक का लिंक भी शेयर कर दूंगा जहाँ से हमने तैयारी करनी है, और बता भी दूंगा इसमें से क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें जो है ना आपने स्किप कर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइन में। ग्राफिक डिज़ाइन क्या चीज़ है, क्या है ग्राफिक डिज़ाइन? ग्राफिक डिज़ाइन इज़ द क्राफ्ट ऑफ प्लानिंग एंड क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट आइडियाज़ एंड मैसेजेस। ग्राफिक डिज़ाइन क्या है? एक आर्ट्स है जिसमें क्या करता है डिज़ाइनर की प्लानिंग करता है, प्लान करता है, फिर क्रिएट करता है विजुअल कंटेंट, वो कंटेंट जिसको आप आइज़ के साथ देख के कम्युनिकेट कर सको। ठीक है, आप लोग देखोगे किसी भी ऐसा कंटेंट जिसको जो जिसके थ्रू आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, लाइक एडमिशन, किप्स में अगर एडमिशन ओपन है, इनका एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ना, वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह जो विजुअल कंटेंट होता है हमारा, उसके साथ कम्युनिकेशन जो होगी उसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहेंगे। ठीक है, लाइक हमने किप्स का एडमिशन का बना लिया, एक पोस्टर बना लिया, उसको हम सिंपल आइज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, हम देख रहे होंगे, उसी के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, एडमिशन की ये डेट है, एडमिशन क्लोजिंग की ये डेट है, डॉक्यूमेंट्स इस डेट में आपने सबमिट करवाने हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो है ना उसी में हो रही है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रही है? तकरीबन हर जगह पे यूज़ हो रही है। आपके बिल बोर्ड से लेके बॉक्सेस तक, जो आम लेज़ के पैकेट्स होते हैं, इनका जो डिज़ाइन है, उसके अलावा मोबाइल ऐप्स होती हैं, आपकी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? और आपके बैनर्स हैं, ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट की जाती हैं? ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करता है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो टूल्स हैं उनके ऊपर हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का होप सो एवरीवन क्लियर, सबको क्लियर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का? ठीक है, आगे हम ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में पढ़ते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होगा? ज़ाहिर सी बात है, जो कि ये क्रिएट करेगा, जो इस डिज़ाइन को क्रिएट करेगा वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। ग्राफिक डिज़ाइनर और ग्राफिक आर्टिस्ट प्लान, सबसे पहले क्या करते हैं? प्लान करेगा कि मैंने कैसे क्रिएट करना है। अगर कोई आगे इलेक्शन वगैरह तो उसको अगर आपने क्रिएट करना है उस डिज़ाइन को, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? प्लान करोगे कि इसमें मैं जो डिज़ाइन क्रिएट करूँगा, इसमें पहले मैं उसका नेम लिखूँगा, उसकी पिक्चर लगाऊँगा, फिर डेट्स जो हैं उसकी वो बता दूँगा, किस तारीख को उसने एड्रेस करना है, सारा चीज़ें वो जो है ना आप प्लानिंग करोगे। देन एनालाइज़ करता है, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइनर सबसे पहले क्या करता है? प्लानिंग करता है, फिर एनालाइज़ करता है, थिंकिंग करता है कि मैं कैसे क्रिएट करूँगा। ये सारी चीज़ें मैं मेरे सामने इलस्ट्रेटर ओपन है, मेरे सामने फ़ोटोशॉप ओपन है, तो मैं इसमें कैसे वो जो है ना क्रिएट करूँगा, इसको एनालाइज़ कहते हैं। और थिंकिंग, देन क्रिएट करेगा, फिर वो क्रिएट कर देगा विजुअल कंटेंट, ठीक है? जिसके थ्रू जो है ना कम्युनिकेशन हो सके। और ग्राफिक डिज़ाइनर और इसके अलावा क्या-क्या क्रिएट करता है? मैगज़ीन्स कर लेता है, ठीक है? आपकी बुक्स के जो फ्रंट कवर होते हैं, और ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करता है। और इस तरह की न्यूज़पेपर जो है आपके, ये ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करता है। कमर्शियल एड्स जो होते हैं
एड्स जो होते हैं आपके वो जो होते हैं वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करता है। इवन जो आपकी एनिमेटेड मूवीज़ हैं वो भी वहाँ पर भी आपकी क्या यूज़ हो रही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, आपके वेब पेजेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं, वो भी कौन करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर। और आपकी जो वेबसाइट्स बनती हैं वो पहले एक ग्राफिक डिज़ाइनर आपको एक सैंपल तैयार करके देता है, ग्राफिक डिज़ाइनर। देन आप लोग जो है ना जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उस डिज़ाइन को देखते हुए फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर वही सेम टू सेम चीज़ जो है ना तैयार करता है, वही वाली वेबसाइट। हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने आपको बताया कि विजुअल कंटेंट है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, विजुअल शो नहीं हो कंटेंट जी स्क्रीन शो नहीं हो रही जहाँ आप करा रहे हैं फोटोशॉप पर, वो वाली स्क्रीन ही शो हो रही। अभी मैंने फोटोशॉप स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, एक बुक शेयर कर देता हूँ। अभी मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कोर्स का, ठीक है। अभी बुक की मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और बुक शो हो रही है आपको? हाँ जी सर, हो रही। ठीक है, इसी बुक में से हमने जो है ना करना है इंशाल्लाह ताला सारा कवर। और इसमें ये काफ़ी लेंथी बुक है, इसमें से मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बताया है कि विजुअल कंटेंट है टू कम्युनिकेट मैसेज। ठीक है, देन मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर का आपको बता दिया, और ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसके बारे में बताया आपको कि कहाँ कहाँ पे क्या 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 चीज़ें क्रिएट करता है ग्राफिक डिज़ाइनर। मैगजीन, न्यूज़पेपर, ब्राउशर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन क्रिएट करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर। फिर इसके प्रिंसिपल्स हैं, 3rd नंबर पे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। बहुत सारे वैसे प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक जो हैं वो 5 प्रिंसिपल्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम भी देखेंगे। पहले नंबर पे जो प्रिंसिपल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो जिसको देख के आप लोगों ने डिज़ाइन क्रिएट करना है, वो है ऑडियंस। देन आपका लेआउट है, देन टाइपोग्राफी है, इमेज है, कलर है। ये 5 बेसिक हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे जो है ना प्रिंसिपल्स हैं इसके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, लेकिन हम जो है ना ये 5 ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको करेंगे। पहले नंबर पे मैंने बताया आपको क्या है, ऑडियंस है। ऑडियंस कौन होगा, जिसके लिए आप डिज़ाइन तैयार कर रहे हो। ठीक है, जिसके लिए आपने डिज़ाइन तैयार किया है वो आपकी ऑडियंस है। तो ऑडियंस, द ऑडियंस इज डिफाइंड एज द ग्रुप और सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशंस और पीपल्स यू आर डिज़ाइनिंग फॉर। तो ये आपके जो है ना ऑडियंस आ गई। इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स जो है ना वो देखने पड़ते हैं आपने। फॉर एग्जांपल आप एज देखोगे, आप किस टाइप की ऑडियंस के लिए क्रिएट कर रहे हो। वेस्टर्न ऑडियंस है वो आपको किसी भी टाइप के जो है ना पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं, लड़कियों के लगा सकते हैं। और हम मुस्लिम जो हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ में परहेज़ करेंगे। इसी तरह एज फैक्टर होता है, आपका स्किल्स होता है, बैकग्राउंड होता है, कल्चर का होता है कि किस टाइप का कल्चर है आपका, उसके मुताबिक जो है ना आपका बैनर आप क्रिएट करेंगे। पहला प्रिंसिपल आ गया हमारे पास ऑडियंस। देन सेकंड पे हमारे पास जो है वो लेआउट है। लेआउट क्या होता है हमारा, लेआउट आपके जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, कलर्स एंड इमेजेस जो है ना, जो आपने कोई भी तैयार किया है ना, पोस्टर तैयार किया है या फिर कोई ब्राउशर तैयार किया है, उसके ऊपर आपकी टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन, कलर की और इमेजेस की, ये जो है ना सारी आपकी लेआउट कहलाएगा। और ये तो नहीं है कि आप इसमें चीज़ें ख्याल जो रखना है आपने, आप ये ना हो कि आपका जो कलर है वो या इमेज है, इमेज के जो है उसके ऊपर टेक्स्ट आया हो जिसकी वजह से इमेज हाइड हो रही हो, या फिर जो है आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ऐसा ना हो कि आइज़ को जो है ना वो चुभे, बजाय हमें जो है ना अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपका जो कलर है कॉम्बिनेशन ऐसा हो जो कि आपको अट्रैक्ट करे, ऐसा कलर ना हो जो कि आपकी आइज़ को चुभे, या फिर जो है ना जो कि जैसे लाइक रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है, ये अगर आप यूज़ करोगे अपने डिज़ाइन में तो वो काफ़ी ऑकवर्ड कलर है, फील किया जाता है। इसी तरह आपके जो है ना जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का आपने ये ख्याल रखना है कि आपको जो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हो
वो जिस जगह पे यूज़ की है स्टार्ट में एंड तक वही कोशिश करनी है फ़ॉन्ट फैमिली, उसी का कॉम्बिनेशन आपने यूज़ करना है। ठीक है, ये ना हो कि ऊपर आप जो है ना टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर रहे हो और नीचे जो है आप कॉपर ब्लैक या कोई और इस तरह की फैमिली यूज़ करने लग गए हो। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है लेआउट में। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर पे ऑडियंस हो गया प्रिंसिपल में, सेकंड पे हमारा लेआउट हो गया। थर्ड हमारा जो प्रिंसिपल है वो इमेजेस है। ठीक है, इमेज कैसे है, आपका जो भी बैनर बनेगा उसमें लाजमी कोई ना कोई इमेज होगी। ठीक है, या फिर इलस्ट्रेशन जो है ना वो होगी आपके जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो रही हो। फॉर एग्जांपल आप अगर किप्स का बनाओगे, किप्स के लिए एडमिशन का ही हम उस पर ही आते हैं। किप्स का हमने एडमिशन का बनाया, सबसे पहले बैनर बनाया, उसमें हम लोग जो है ना इमेजेस कैसे रोल प्ले करेगी, हमारी जो इमेजेस हैं वो स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। ये ना हो कोई आम सी इमेज वगैरह, कोई फ्रूट वगैरह की इमेज हम नहीं लगा सकते। इस तरह जो इमेज है वो आपके जो बैनर है उससे रिलेटेड होना लाजमी है, जिसको रीडर जो है अंडरस्टैंड कर सके। देख के ही जो है ना, हम इमेज को देखेंगे, स्टूडेंट्स बने हुए हैं, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे जो है ना एजुकेशन के लिए ये इमेज। देन हमारे पास फोर्थ नंबर पे लेआउट आता है, वो होता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होता है आपका? टाइपोग्राफी डिजाइन एंड यूज ऑफ टाइप फेसेस। ठीक है, डिजाइन और का यूज और टाइप फेसेस। टाइप फेसेस भी आपका फ़ॉन्ट्स आ जाता है, फ़ॉन्ट्स के यूज को जैसे कि आपके जो है ना, मैंने पहले भी एग्जांपल दी, आपके फ़ॉन्ट्स इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर फ्रंट पे स्टार्ट में आपका फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट फैमिली है कॉपर ब्लैक या कोई भी फैमिली है, तो एट दी एंड तक वही फैमिली रखनी है। आप डिज़ाइनिंग वगैरह दे सकते हो, बोल्ड कर सकते हो उसे, ठीक है, उसका साइज़ बड़ा कर सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है कि आपकी फैमिली वही रहे। फैमिली आपने चेंज नहीं करनी, फ़ॉन्ट फैमिली। टाइपोग्राफी में ये कुछ आ जाएगा। हमारे 4 हो चुके हैं प्रिंसिपल्स। फर्स्ट नंबर पे हमने देखा था ऑडियंस था, सेकंड नंबर पे हमने देखा कि कलर था, लेआउट था, थर्ड नंबर पे हमने देखा था इमेजेस था, देन हमने फोर्थ नंबर पे टाइपोग्राफी को देखा। और हमारा इसमें जो बैनर होता है उसमें क्या चीज़ होती है? यही चीज़ें होती हैं, कलर होते हैं, इमेजेस होती हैं। कलर पे आ जाते हैं, कलर हमारा रह गया था। कलर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना फैक्टर है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह से है कि कोई भी आपका बैनर या कोई भी ब्रोशर वगैरह तैयार किया गया है, तो हर कोई उसको देखेगा। कलर अगर उसका अच्छा होगा, कॉम्बिनेशन वगैरह अच्छा होगा, तो वो अट्रैक्ट करेगा, वो मजबूर करेगा, देखने वाले को मजबूर करेगा। वो आगे जो आपका जो बैनर है ना उसको अच्छे से देखेगा, पढ़ेगा भी। अगर आपका कलर ही कोई अजीब सा है, वो बस एक नज़र दौड़ाएगा और उसके बाद आगे चला जाएगा किसी और जगह पे अपनी। ठीक है, इसलिए कलर का कॉम्बिनेशन लाजमी आपका जो है ना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन हमारे पास कुछ फंडामेंटल टाइप्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। फंडामेंटल टाइप्स में ये फोर्थ नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ा। देन हमने पढ़ा ग्राफिक डिज़ाइनर कौन है। फिर हमने प्रिंसिपल्स किए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। प्रिंसिपल्स और भी बहुत सारे हैं इसके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, लेकिन हमने 5 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर इत्तेफाक किया है। इसके अलावा आपके पास कंट्रास्ट, ठीक है, कंट्रास्ट होता है, बैलेंस है प्रिंसिपल में, एम्फसाइज है, प्रोपोर्शंस हैं और रेपिटिशंस हैं, जो चीज़ आपकी रिपीट हो रही है इसके है। वाइट स्पेस, आप जो स्पेस यूज़ करते हैं ना, वो भी इसका एक प्रिंसिपल है। मूवमेंट है, मूवमेंट वैरायटी है और यूनिटी है। ठीक है, इन सब की ये काफ़ी सारे हैं, और भी इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये मेन जो है ना वो मैंने आपको बताए हैं। हमने कलर का किया, देन हम कर रहे थे इसके जो है ना फंडामेंटल टाइप्स। फंडामेंटल टाइप्स में हमारे पास विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिज़ाइन है, वेब डिज़ाइन है, ठीक है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में आपके जो है ना जितने भी पम्फलेट्स आ जाते हैं, इसके जो पैनाफ्लेक्स हैं, जो भी आपने मार्केटिंग में जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो यूज़ करते हैं, वो सारा इसमें आ जाएगा। और वेब डिज़ाइन है, वेबसाइट को मैंने आपको पहले बताया, जैसे डिज़ाइन करना है उससे पहले जो है ना आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर को डिज़ाइन तैयार करके देना होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन तैयार करके देगा
और उसके बाद जो है ना वो जो वेब डिज़ाइनर होगा, फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनर, वो वेबसाइट को डिज़ाइन कर देगा। मोशन ग्राफिक डिज़ाइन है, एक टाइप है इसकी, मोशन ग्राफिक डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, मोशन ग्राफिक डिज़ाइन में आपका जो एनिमेटेड मूवीज़ है ना, ग्राफिक डिज़ाइन जो बनाया जाता है, एनिमेटेड मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ आपने काफ़ी देखी होंगी, अभी तो बॉलीवुड वाले भी जो है ना और बॉलीवुड वाले भी कर रहे हैं। तो उनमें जो जितनी भी मोशन के साथ होती है, इवन आपके जो एड्स हैं, एड्स में आपकी जो है ना डिज़ाइनिंग होती है, ये सारी आपकी मोशन ग्राफिक डिज़ाइन में आ जाएगा। पैकिंग ग्राफिक डिज़ाइन है, पैकिंग ग्राफिक डिज़ाइन में आपका जाएगा जिस तरह के हम लेज़ के पैकेट है उसकी डिज़ाइनिंग तैयार करते हैं, और उसके ऊपर वो होता है इस तरह जितनी भी आपकी रोज़मर्रा की अशियाज़ हैं, दाल, चीनी, इनकी पैकिंग के ऊपर जो डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, ये सारे पैकिंग डिज़ाइनिंग में। आगे लास्ट है यूज़र इंटरफेस ग्राफिक डिज़ाइन। यूज़र इंटरफेस ग्राफिक डिज़ाइन वो होता है, यूज़र इंटरफेस किसको कहते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ये इंटरफेस है आपका, ठीक है, ये आपका एक इंटरफेस है, इसे यूज़र इंटरफेस कहेंगे। और इसी के ऊपर जो है ना आपने जो भी मतलब ये यूज़र इंटरफेस है और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया जाता है, ये मेरे सामने अगर मैं माई कंप्यूटर को ओपन करूँगा, ये सामने एक छोटा सा डिज़ाइन तैयार हो के आ जाएगा। ये भी कौन करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर तैयार करता है। अब हम जो ये सारे काम करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई टूल यूज़ करेंगे हम, या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह जो आप यूज़ करेंगे। तो उनमें से हम लोगों ने जो इंशाल्लाह इस कोर्स में करना है वो इलस्ट्रेटर है, अडोब फोटोशॉप है, देन कोरल ड्रॉ है, ठीक है। अडोब इनडिज़ाइन भी अगर हमारे पास टाइम मिला तो इनडिज़ाइन को भी देख लेंगे। और इसके अलावा हम लोग ये वाले टूल्स यूज़ करेंगे जिनके थ्रू हम कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यही बेसिक और इंटरनेशनली भी यूज़ हो रहे हैं और लोकली भी कोरल ड्रॉ वगैरह यूज़ हो रहे हैं। तो इसके अलावा भी है, एफिनिटी डिज़ाइनर है, इन डिज़ाइन है, और प्रोक्रिएट है, कैनवा है, ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम लोग जो है ना ये वाले टूल्स यूज़ करेंगे कोई भी डिज़ाइन तैयार करने के लिए। देन हम लोग कोई भी डिज़ाइन जो तैयार करेंगे वो किस टाइप का हो सकता है, हमारा डिज़ाइन किस टाइप का, कोई वेबसाइट का हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है, या मोशन ग्राफिक डिज़ाइन, मोशन तो हम नहीं करेंगे बहरहाल, लेकिन ये है कि हम कोई पेनाफ्लेक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बना लेंगे। आपके जो इसके यूट्यूब पे वीडियोस लगती हैं, इनमें सामने फ्रंट पे जो चीज़ आ रही होती है, बैनर जिसे कहते हैं, बैनर होता है वो जिस पे लिखा होता है, फॉर एग्जांपल आपने उसकी वीडियोस देखनी, शाहिद अफरीदी का सबसे लंबा छक्का आपके सामने एक आ रहा होगा, बैनर आ रहा होगा, एक वीडियो आ रही होगी, उसके सामने बैनर लगा होगा, इस शाहिद अफरीदी का सबसे लंबा छक्का, और इस तरह शाहिद अफरीदी की पिक्चर वगैरह बनाई होगी, ये बैनर होते हैं, ये भी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तैयार करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग जो है ना इंशाल्लाह प्रैक्टिकल, हमारा जो काम है तकरीबन 80% प्रैक्टिकल काम है और 20% हमारी थ्योरी है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल काम करना है, इसलिए आपके पास लैपटॉप और या पीसी होना लाजमी है। और लैपटॉप और पीसी की स्पेक्स वैसे तो जितनी अच्छी हो वो बेहतर है, लेकिन कम से कम जो आपके लैपटॉप की स्पेक्स हों या पीसी की स्पेक्स हों, वो i3 थर्ड जनरेशन कम से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इतना लाज़मी हो गया i3 थर्ड जनरेशन हो, ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो रहने दें बेशक। लेकिन हार्ड डिस्क जो आपने लगानी है ना, वो बिल्कुल ना लगाएं हार्ड डिस्क। अगर लगाना चाहते हो तो बेशक लगा भी लें, लेकिन हार्ड डिस्क के साथ-साथ आपने SSD लाज़मी लगानी है, क्योंकि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर हैं, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह, इनमें इनके जो साइज़ है बड़ा होता है, तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा फिर जो है ना बार-बार वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्लो करेगा, हैंग हो रहा होगा बार-बार, तो वो मुश्किल होगा आपके लिए। इसलिए जो है ना आप लोगों ने जो पीसी स्पेक्स मैंने बताई हैं आपको, कम से कम ये वाले स्पेक्स आपने लाज़मी रखने हैं। और हम लोग जो और आपने ये काम कर लेना है, एक तो अपना जो पीसी या लैपटॉप जो है, ये सबसे पहले रख लेना है। देन आप लोगों ने जो है ना दूसरा काम ये करना है कि डाउनलोड कर लेना है फ़ोटोशॉप को, इलस्ट्रेटर को और कोरल ड्रॉ को। हम सबसे पहले इंशाल्लाह ताला इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करेंगे।
इलस्ट्रेटर पे मैं जो काम कर रहा होगा, स्क्रीन शेयर हुई होगी आपकी, आप बेशक इसको जो है ना म्यूट की जगह अनम्यूट कर देना, ताकि आप पे जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे, बल्कि अभी भी अनम्यूट कर लें, अगर आपने कोई क्वेश्चंस करना है तो अनम्यूट कर सकते हो आप। तो हाँ, हम लोग जो है ना फिर जो डिज़ाइन मैं तैयार कर रहा होगा आपके सामने, तो आप लोगों ने भी सेम टू सेम वही डिज़ाइन जो है ना तैयार करना है। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। आप इन डिजाइन की बात कर रहे थे, आप लोगों की कोर्स आउटलाइन में वो चीज इंक्लूड है, थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन दें। हाँ, इन डिज़ाइन को भी हम मैंने बताया आपको, कोरल ड्रा हमारे जो आउटलाइन है ना उसमें इंक्लूड नहीं था, ठीक है। तो हम लोग जो है ना कोरल ड्रा का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए कोरल ड्रा को करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम भी बचा तो हम लोग जो है ना इन डिज़ाइन भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने एट दी एंड जो है ना हम ये सारा कोर्स करेंगे, उसके बाद मैंने आपको बताना है कि आप लोग जो है ना इस कोर्स करने का आपको क्या फ़ायदा है, आप लोग कहाँ कहाँ जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग में आपने कैसे आईडी बनानी है और कैसे अपनी गिग को बेहतर बनाना है, और जो है ना फाइवर वगैरह पे हम आईडी भी बनाएंगे, अपवर्क पे और फाइवर पे, और ऑनलाइन भी हम कैसे परचेज वो कर सकते हैं अपने जो है ना अपने स्किल्स को बेच कैसे सकते हैं, ठीक है, कमाई कैसे कर सकते हैं। जी, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो हमने अभी तक पढ़ा? अभी बेसिक में थैंक यू आपको सर। बता। मेरा ये क्वेश्चन, इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें वो हायरार्की वगैरह पे भी हम जाएंगे या शेप्स वगैरह जो थी हाँ हाँ, वो वो होती ये है? वैसे थ्योरी में मैंने अभी बेसिक आपको बताया है, लेकिन हम लोग जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो बहुत सारे हैं इसके, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे, ठीक है। अच्छा। सारे हम काम तो इंशाल्लाह जो आपका फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है और कोरल ड्रा है, इसका आपका कम से कम इस लेवल पे आपको पहुंच जाओगे कि आपको बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की जॉब इजीली मिल जाएगी इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने जो है ना प्रैक्टिस साथ साथ करनी है, ये नहीं बस सिर्फ आपने सुनते नहीं रहना, आपने खुद भी जो है ना अपना लैपटॉप पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं और प्रैक्टिस लाजमी करनी है आप लोगों ने। ठीक है सर, तो वो आज इंस्टॉल करेंगे हम? हाँ, आज अभी हम बस आपके जो क्वेश्चन है इसके बाद हम उसी को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं, चलें ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड करना कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हमारे पास जो हमने डाउनलोड करने हैं वो फोटो, सबसे पहले इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर लेते हैं, फिर फोटोशॉप भी कर लेंगे। पहले इलस्ट्रेटर हम डाउनलोड कर लेते हैं। इलस्ट्रेटर वैसे जो आप लोगों को जो मिलेगा इनकी अडोबी की ओरिजिनल वेबसाइट पे, वो आपको पेड मिलेगा, आपको पेड वर्जन होगा। तो हम लोग पाकिस्तानी होके पे करेंगे तो बुरी बात होगी तो हम लोग जो है ना कोई क्रैक वर्जन ढूंढते हैं, तो उसको हम डाउनलोड करते हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी आपने डाउनलोड करना है ना, उसके दो तरीके हैं आपके। या तो आप लोग जो है ना सिंपल, आप लोग अभी आप लोगों का लैपटॉप ऑन है सबका? लैपटॉप ऑन कर लें सब, या आपके पास पीसी है? सर मैं अभी सारे स्टेप्स लिख लूंगी, तो मैं जब क्लास एंड होगी तो मेरा लैपटॉप आने आ रहा है, तो वो फिर मैं उसके बाद डाउनलोड कर लूंगी इसको। चलें ठीक है, आप इस तरह कर लीजिएगा। और बाकी लोग जिनके पास लैपटॉप है वो ऑन कर लें, इंटरनेट से कनेक्ट कर लें, हम लोग जो है ना वो इसे इंस्टॉल करते हैं। जी, होप सो सब ने जो है ना वो कर लिया होगा। हम लोग जो है ना सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि अडोब फोटोशॉप फ्री डाउनलोड, ठीक है, सब लिख लें। अडोब फोटोशॉप, सॉरी अडोब इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद फोटोशॉप पे, फोटोशॉप पे इलस्ट्रेटर फ्री डाउनलोड। एक ये तरीका है, कोई भी आप लोगों ने जो है ना डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को, लेकिन ये वाला तरीका जो है ना हमारा अक्सर जो है काम नहीं करता, क्योंकि हमने ये, मैंने फॉर एग्जांपल ये लिखा है, फिर सामने ये जो स्क्रीन है, आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर, हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स, वेब पेजेस आ गए हैं, ठीक है। अब इनमें से हमारे पास कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है, ये जो है ना सेपरेट करना इसको बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए ना। हम इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं और इसको भी ओपन कर लेते हैं। इन तीनों को ओपन किया हमने, क्योंकि हमारे पास अक्सर जो है ना
ये देखें ये आ गया, ओपन हो गया, ट्रायल वर्जन आ गया। हमें क्या फ़ायदा हुआ इसका, 7 दिन चलेगा, उसके बाद जो है ना हमसे की मांगेगा, तो या तो क्रैक लगाना पड़ेगा या फिर की देनी पड़ेगी। इसे हम क्लोज करते हैं। ये एक हमारे पास आ गया है। इसमें हमारे पास ये क्लिक किया तो कोई और ऐड स्टार्ट हो जाएगा, इसे भी क्लिक किया तो आई थिंक ऐड ही स्टार्ट होगा। फिर भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना ये तरीका होता है, लेकिन जो मैं तरीका प्रेफर करता हूँ ये ऐड है। इसने किसी और वेब पेज पे पहुंचा देना मुझे, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। ये वाला जो है इसका देख लेते हैं फ्री डाउनलोड, इसके ऊपर चेक करते हैं अगर ये हो गया तो। हाँ ये ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा। और ये भी फ्री ट्रायल है, ठीक है, ये भी ट्रायल वर्जन है। ये भी 7 दिन 8 दिन चलेगा, उसके बाद जो है ना ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तरीका यही है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, लेकिन इस तरह जो है ना आप लोगों को वो मिलेंगे जो या तो ट्रायल वर्जन होंगे या फिर पेड सॉफ्टवेयर होंगे। दूसरा तरीका, हमने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, या सिंपल मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ या कट करता हूँ और यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब ओपन किया मैंने। यूट्यूब पे हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, ठीक है, सॉरी ये यूट्यूब पे हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं। हम इसको लिखेंगे, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे जिनमें हम करेंगे, लिखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल Adobe Illustrator, ठीक है, फ्री कर लेते हैं। ये हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं और इनमें से डाउनलोड Adobe Illustrator फ्री, इसको हम ओपन करते हैं। ये जो वीडियोस हमारे पास आई होती हैं, इनमें इन लोगों ने जो है ना, इनमें इन्होंने जो है ना इसमें लिंक लाजमी दिया जाता है। अक्सर लोगों ने दिया होता है, अक्सर लोग नहीं भी देते। अच्छा, इन्होंने नहीं दिया हुआ, कोई लिंक नहीं दिया हुआ डाउनलोड करने का। हम कोई और देखते हैं वीडियो जिसमें कि हमें लिंक भी मिल जाए। इलस्ट्रेटर हाउ टू इंस्टॉल डाउनलोड, ये वाला लिंक हम ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं। शो मोर इंस्टाग्राम इलस्ट्रेटर डाउनलोड, ठीक है, ये लिंक एक हमारे पास आ रहा है, इलस्ट्रेटर डाउनलोड और WinRAR डाउनलोड, ठीक है। WinRAR सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके जो एक्जी फाइल्स होती हैं ना, जो सेटअप जो होते हैं उसको रन करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने सिंपल इसे डाउनलोड किया तो इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी है तो ठीक है, अदरवाइज हमने अभी जो इंस्टॉल करना है या डाउनलोड करना है वो इलस्ट्रेटर है। इलस्ट्रेटर को मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये भी कहीं फेक तो नहीं है। गेट इनटू पीसी, डाउनलोड इलस्ट्रेटर। हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर तो 1 GB के करीब फाइल डाउनलोड होती है या स्टार्ट होती है तो समझ लें कि आपका जो है ना जो आपने डाउनलोड कर रहे हो ये ठीक है, ये कोई फेक नहीं है। हाँ ये ठीक लग रहा है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड की लोकेशन दे के सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। 1.8 GB का सेटअप है, तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सारे स्टूडेंट जो हैं इसी तरीके से, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है इस तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा। इन लोगों ने अपने वेब पेजेस बनाए होते हैं, वीडियोस इन्होंने ये क्रिएट किए हैं, या ड्राइव की लोकेशन दी होगी आपको, ड्राइव में अपने अपलोड किया होगा सॉफ्टवेयर को और वहाँ पे आप जो है ना क्लिक करके तो ड्राइव में पहुँच के तो आपको एक्सेस दी होगी तो आप डाउनलोड कर सकते हो। हमने इस तरह से डाउनलोड किया। ये वाला तरीका, मैं जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ मैं इसी तरह वीडियोस देखता हूँ, वीडियोस में जाके फिर जो लिंक मेरे पास आया होता है उसके ऊपर क्लिक करके तो मैं डाउनलोड करता हूँ। आपको भी ये सजेशन है कि यही वाला तरीका अपनाएं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे, और अगर आप दूसरी वेब पेजेस हैं उनके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपका टाइम वेस्ट होगा, या आपको ट्रायल वर्जन देंगे वो लोग।
फिर उसके बाद फिर आपसे वो पैसे मांगे। ठीक है, मैंने इसे पॉज कर दिया, मेरे पास ऑलरेडी इलस्ट्रेटर पड़ा हुआ है, तो मैंने इसे पॉज कर दिया है। आप लोग जो हैं वो डाउनलोड कर लें कंप्लीट। जब आप लोगों का कंप्लीट डाउनलोड होता है आप मुझे बताएं, फिर हम उसके बाद आगे जो काम करना है हम वो करेंगे। मैं आपको बुक का लिंक तब तक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है ना बुक को भी अपने पास जो है वो कर लें, डाउनलोड कर लें। आपको बुक डाउनलोड करके जो मैं चीज़ें बताऊँगा सिर्फ आपने वो करनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी आप लोगों ने। मुझे ये वेबसाइट को डेवलपमेंट की है, वेब डेवलपमेंट की है, ये हमें नहीं चाहिए बुक। ये वाली बुक भी हमें नहीं चाहिए। एप्लीकेशन नेविगेट मैनुअल, ये बुक का मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। ये बुक है जो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है अपने पास, और इसी के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला काम करेंगे, इसी को पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सारी चीज़ें हमने इसी से यूज़ नहीं करनी। अगर कोई और बुक या नोट्स में यूज़ करूँगा तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। अभी फ़िलहाल ये वाली बुक आप जो है वो आपसे शेयर करते हैं। जी बेटा, आप लोग उसको डाउनलोड कर रहे हो, साथ-साथ जो है ना आप लोग ये बुक भी डाउनलोड कर लें। और अगर किसी का डाउनलोड हो जाता है कंप्लीट इलस्ट्रेटर, फिर मुझे बताएं। 1-2 का हो जाए तो फिर हम लोग जो है ना आगे स्टार्ट करते हैं। और बाकी लोग जो जिनके पास पीसी वगैरह अभी नहीं है, तो ये बुक जो है आप लोग मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अलावा आप लोग जो है ना अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो लैपटॉप में कर लें, जिस तरह आपको ईज़ी है। लेकिन आप पहले जो है ना इलस्ट्रेटर डाउनलोड करें, देन ये बुक डाउनलोड करें। सर मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, गुड, आपके पास है। बाकी जिनके पास नहीं है वो कर लें डाउनलोड। डाउनलोडिंग पे लगा दें और हम जो है ना आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं काम। हम बुक को देखते हैं कि बुक में क्या है। ये हमारी बुक ओपन हो गई है। जो नेवटेक वाले हैं वो भी इसी से काम करवा रहे हैं, हम लोग भी इससे कुछ काम करेंगे, कुछ इससे करेंगे, कुछ आपको नोट्स वगैरह दूंगा। और ज़्यादा हमने जो है ना प्रैक्टिकल काम करना है। तकरीबन 80% हमारा जो काम होगा, ये सारी थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, ये सारा नहीं करेंगे। ये अलबत्ता हम जो है ना इसमें से मेन थ्योरी वो करेंगे और देन हम प्रैक्टिकल काम के ऊपर आएंगे। आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बस माइंड में रखना है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो है ना इससे वो नहीं होगा। पहला चैप्टर जो है इंट्रो टू कंप्यूटर है, इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या है, हिस्ट्री वगैरह, एमएस ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। देन बेसिक ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में है, इंडस्ट्रियल स्कोप है इसका, डिज़ाइनर कैरियर ऑप्शंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो हमने यूज़ करने हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्राइव, इन पेज है। देन चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास फोटोशॉप है, अडोब फोटोशॉप में एप्लीकेशंस ऑफ फोटोशॉप है, बेसिक टूल्स जो हम यूज़ करेंगे फोटोशॉप के वो कौन कौन से हैं, ये कुछ टूल्स का नाम लिखा हुआ है, लेसो, पॉलीगोनल,
लेसो, मैग्नेटिक लेसो, ये सारे जो है ना, पेन टूल है, हिस्ट्री वगैरह, ये सारे टूल्स के नाम आ रहे हैं। देन हमारे पास जो है ना क्रॉप टूल है, ब्लर टूल है, ये इंशाल्लाह सारों के ऊपर नाम पढ़ना मुश्किल है, लेकिन एक क्लिक के साथ आपका जो है ना फंक्शन अप्लाई होगा। तो काफ़ी सारे नाम हैं, आपने इससे घबराना नहीं है, बस पढ़ते जाएं। और इलस्ट्रेटर के बारे में है चैप्टर नंबर 4, इलस्ट्रेटर के स्क्रीन बेसिक्स है, जो इंटरफेस सामने आता है हमारे, उसके बारे में। वर्क स्पेस है, वो क्या चीज़ होती है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वर्क स्पेस की कैसे है, अंडरस्टैंडिंग द आर्ट बोर्ड जो है उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे इलस्ट्रेटर के भी, ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें से करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टूल्स के ऊपर जाएंगे। अडोब XD है, इसको हम नहीं करेंगे। देन कोरल ड्रा है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, कोरल ड्रा में हम लोग क्या करेंगे, कोरल ड्रा में हमारे पास डेफिनेशन, कोरल ड्रा एप्लीकेशन। अच्छा, बिट मैप्स वर्सेस वेक्टर, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, रेजोल्यूशन, होम स्क्रीन, फिर हम इसमें कुछ लोगोज बनाना शुरू करेंगे। देन हम कोई एनाफ्लेक्स बना लेंगे कोरल ड्रा में, और ये काम करेंगे हम लोग। फिर इन डिज़ाइन है, अडोब इन डिज़ाइन में हम जो है क्या करेंगे, इन डिज़ाइन का स्टार्ट करेंगे। इन डिज़ाइन क्या चीज़ है, उसके वर्क स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, पेज पैनल उसमें जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टर स्टाइल्स, लेयर्स वगैरह जो है इन सब का करेंगे। और फिर हम डिज़ाइन वगैरह तैयार करेंगे अगर टाइम मिलता है इन डिज़ाइन का। इन डिज़ाइन और कोरल ड्रा आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप मुझे कहोगे कि कोरल ड्रा पे इन डिज़ाइन पे करना है तो मैं इन डिज़ाइन का करवाऊँगा, लेकिन मार्केट में जो पाकिस्तान की मार्केट में जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो कोरल ड्रा है। तो आपके ऊपर है, आप लोग जो काम जिसको सीखना चाहो। देन कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसका इतना हमारे साथ नहीं है लिंक इस कोर्स के साथ। और फिर इसके बाद जो है ना हम लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग के ऊपर कैसे आपने आईडी बनानी है फाइवर के ऊपर, और कैसे आप लोग जो है ना अपनी स्किल्स को सेल करते हो, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह सीखेंगे इसके ऊपर। पहला चैप्टर इसका किसी का डाउनलोड हुआ है अभी तक? अगर किसी का हुआ तो मुझे बता दें, इलस्ट्रेटर डाउनलोड हो गया हो। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि तकरीबन 1.5 GB से ऊपर ही सेटअप है, 1.8 GB का सेटअप है, तो थोड़ा टाइम लेगा, डाउनलोड हो जाएगा। और बुक जो है ना वो भी तकरीबन 100 MB की है, 120 MB की होगी या फिर, तो बुक भी डाउनलोड कर लें और इसका सेटअप भी डाउनलोड कर लें। चैप्टर नंबर 1 पे हम आते हैं, इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के बारे में सबको पता होगा कि क्या चीज़ है। आपकी जो है ना एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है और आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और इसमें आपने ये थोड़ा यहाँ ऊपर सारी हिस्ट्री वगैरह इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, और आपने यहाँ से जो है ना पढ़ना शुरू कर देना। कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्योर विच मीन्स टू कैलकुलेट, टू सम, ठीक है। लैटिन वर्ड था पैट्योर जिसका मतलब था कैलकुलेट करना या सम करना या थिंक एज वेल, या फिर सोचना, जो कंप्यूटर का जो है ना पैट्योर वर्ड। और फिर कंप्यूटर की डेफिनेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है अपने अंदर, उसके अंदर हम डाटा को रखते हैं, हमारी पिक्चर्स होती हैं, डाटा में आ जाता है, इमेजेस हो जाती हैं, डाउन वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके, वीडियोस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती हैं, सारी ये जो है ना फाइल्स हो सकती हैं। स्टोर करती हैं, इसको प्रोसेस करती है, प्रोसेसिंग मतलब वर्किंग। मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये मेरे सामने कोई ऑप्शन आ जाएंगे, इसने क्या किया, वर्किंग की है। मैंने सिंपल क्लिक किया था, मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दी और इसने वर्किंग करके मेरे सामने एक वो कुछ एक स्क्रीन शो कर दी जिसके ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ। और क्या करती है, देन प्रोसेस करने के बाद आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैंने क्लिक किया, ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई है। मैं इसको क्लिक करूँगा मिनिमाइज के ऊपर, ये मिनिमाइज कर देगा, ठीक है, मेरी स्क्रीन को मिनिमाइज कर देगा। और इसमें फिर क्या करता है, प्रोसेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। यूजर जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देगा उसी के मुताबिक वो प्रोसेसिंग दे करेगा और आपको रिजल्ट जो है ना डिस्प्ले कर देगा एज आउट, विच आर आल्सो स्टोर्ड विद इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में के अंदर स्टोर होती है। अर्ली टाइम्स में क्या होता था, असाइन दिस टाइटल, ह्यूमन को जो है ना ये टाइटल असाइन किया जाता था कैलकुलेशन का भी, और बट विद टाइम्स कैलकुलेशन वगैरह जो मैनुअली काम होता था आपका शुरू में,
तो उसमें जो है ना ये कैलकुलेशन वगैरह जितनी भी करते थे वो ह्यूमन खुद ही करता था, और फिर टाइम के साथ साथ जो है ना इंसान ने तरक्की की और कंप्यूटर आ गया। शुरू में कंप्यूटर का मकसद कैलकुलेशन का था, अब हम इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं और भी हज़ारों काम कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ जाती हैं। बेसिक कंप्यूटर की जो है ना 4 टाइप्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर है फर्स्ट नंबर पे। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? आपका पर्सनल कंप्यूटर है। आपका पर्सनल कंप्यूटर जो एक बंदा यूज़ कर रहा है, जो एक पर्सन यूज़ कर रहा है, वो आपका माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, आपका मोबाइल आप एक बंदा यूज़ कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए है, वो आपका क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। देन आपका जो है लैपटॉप, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। कुछ आपके पीसी होते हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, वो भी आपका जो है ना पर्सनल कंप्यूटर है। मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है कलसूम, मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगेन मैं जो है ना शेयर कर देता हूँ आपको, अगर नहीं मिला अभी तक तो। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का समझ आ गया, जो कि जिसके अंदर चिप एक होती है, एक प्रोसेसर होता है। आपका जो मोबाइल है एक प्रोसेसर है उसके अंदर, लैपटॉप है इसके अंदर एक प्रोसेसर है। ठीक है, आपकी स्टॉप वॉच ये भी कंप्यूटर का है, कंप्यूटर की टाइप में आ जाती है। ठीक है, ये भी आपके पर्सनल यूज़ के लिए होती है, तो ये भी माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल में आएगा। और जो ये कंप्यूटर की टाइप्स है ना, ये है तो 4 टाइप, इन 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। लेकिन और किस चीज़ पे किया गया? हर कंप्यूटर, हर टाइप वो फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। कंप्यूटर का जो भी फंक्शन है ना, वो हर टाइप परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? लाइक मेरे पास अभी लैपटॉप है i5 6th जनरेशन है, आपके पास होगा i3 2nd जनरेशन, या इससे मेरे से ज़्यादा अच्छा हो सकता है i9 आपके पास 10th जनरेशन हो सकता है। तो काम मेरा भी कंप्यूटर करेगा, लैपटॉप काम करेगा, वो कंप्यूटर वाला काम करेगा, सारे बेसिक फंक्शन वो काम करेगा। लेकिन आप वाला भी करेगा, आप वाला जो है उसका वो जो है स्मूथली काम करेगा, तो जो मेरा वाला वो या आप वाला ज़्यादा अच्छा काम करेगा और मेरा वाला थोड़ा कम अच्छा काम करेगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इसकी शेप को बुक देखते का हुए लिंक शेयर फिजिकल कर दें। सॉरी, सर बुक का लिंक शेयर कर दें। बुक का लिंक मैंने शेयर किया तो है, 2 दफ़ा मैं शेयर कर चुका हूँ, अगेन मैं शेयर कर देता हूँ आपको, और फिर अभी आप लोग जो है ना डाउनलोड कर लें। मैंने बुक का लिंक शेयर कर दिया है। हम लोग इस टाइम 11 नंबर पेज पे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का आई थिंक सबको समझ आ गया है। कंप्यूटर की जो टाइप्स, कंप्यूटर को डिवाइड किया गया टाइप्स में, वो उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए, उसके साइज़ को देखते हुए, स्पीड को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए, और फंक्शनल एरिया किस किस एरिया में कंप्यूटर वो यूज़ हो रहा है, इसको देखते हुए कंप्यूटर को टाइप्स में डिवाइड किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर का हमने पढ़ा है अभी। माइक्रो कंप्यूटर क्या चीज़ है? आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसके अंदर एक चिप लगी होती है, और जो कि हर कंप्यूटर का फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। और इसमें आपके जो एग्जांपल्स आती हैं, टैबलेट्स आ सकते हैं, आपका लैपटॉप आ सकता है, आपका पर्सनल पीसी आ सकता है, डेस्कटॉप आ सकता है, स्मार्ट वॉचेस आ सकता है। ये सारी चीज़ एग्जांपल्स हैं जो कि इसमें आती हैं। देन हमारे पास सर्वर आ जाता है। सर्वर तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर का भी बन सकता है, इन्होंने सर्वर दिया हुआ है। सर्वर standing in between a microcomputer and mainframe computer is the mini computer। यहाँ पे सर्वर की जगह मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर सेकंड टाइप है जो कि माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के दरमियान में आता है। और दीज कंप्यूटर आर यूजफुल इफ पीपल अराउंड 5 to 300, अगर 5 से 300 तक लोग होंगे ना, तो ये मिनी कंप्यूटर का जो सर्वर है ये यूजफुल होगा। लाइक आपके पास अभी 500 सिस्टम है,
आपके पास एम्प्लॉयज हैं 500, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, 500 एम्प्लॉयज हैं, तो आपका आपस में इनके साथ कनेक्शन देते हो, ठीक है। सब कंप्यूटर्स को 500 कंप्यूटर को या 100 या 200 जितने भी हैं उन सबको कनेक्ट कर देते हो। तो उसके बाद सर्वर आपका क्या काम करेगा, वो शेयर करेगा रिसोर्सेज को। सर्वर की डेफिनेशन क्या है कि सर्वर इज अ कंप्यूटर विच शेयर रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि अपनी फाइल्स को शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल हम अगर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, मैं अपना आप सबके साथ कनेक्शन कर लेता हूँ अपने पीसी का, और मैं अपने पीसी को सर्वर कर लूँगा। आप सब जो आप सब क्लाइंट होंगे, तो मैं इसी में मैं इलस्ट्रेटर को डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको मैं अपने कंप्यूटर की एक्सेस दे देता हूँ। मैंने सर्वर बना दिया अपना कंप्यूटर और एक्सेस दे दिया आपको। देन आप लोग सब के सब जो है ना मेरे कंप्यूटर को यूज़ कर सकोगे, ठीक है। इसी में से आप मेरी पिक्चर्स भी ले सकते हो। मैंने अगर आपको ये सर्वर बना दिया, जो चीज़ें मैं आपको अलाउ करूँगा, जिस ड्राइव को मैं अलाउ करूँगा सर्वर बना दूंगा, वो शेयर करूँगा जिस ड्राइव को, वो आप एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। तो मेरा जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है ये सर्वर का काम करेगा और आप सारे जो होंगे वो क्लाइंट का काम करेंगे। मिनी कंप्यूटर का हमने पढ़ा कि इसमें 5 से 300 कंप्यूटर तक अगर होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनका जो कनेक्शन है सर्वर जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स के। दोज हु वांट टू ऑपरेट द सिस्टम एट द सेम टाइम, जो कि एक ही वक्त में जो है ना सारे भी काम कर सकते हैं, एक टाइम में सिंगल यूजर भी काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर को मैंने एक सर्वर बनाया हुआ है, आप कलसूम को कोई चीज़ चाहिए या आयशा जावेद को कोई चीज़ चाहिए, वो मेरी पिक्चर चाहिए या इलस्ट्रेटर का सेटअप चाहिए, आयशा जावेद उसको कॉपी कर लेगी, साथ ही आबिदा मजीद भी कर लेगी, साथ ही और भी लोग कर समझ लेंगे। नहीं आ रही, आहिस्ता कराएं काम। बेटा सर्वर सिंपल वर्डिंग में आपको बताया जाए तो सर्वर इज अ कंप्यूटर डैट शेयर रिसोर्सेज, ठीक है, जो अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है। सर रियल लाइफ एग्जांपल से बताएं ना। रियल लाइफ कोई रियल एग्जांपल लाइफ हम देते हैं। एग्जांपल। आपका मोबाइल है ना, मोबाइल के साथ आपने कोई चीज शेयरिंग की होगी, हाँ जी सर। ठीक है। आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले सर्वर एक सर्वर बन जाता है, एक क्लाइंट बन जाता है। ब्लूटूथ का कनेक्शन दे दिया आपने, सबसे पहले क्या दिया आपने, कनेक्शन दे दिया। ब्लूटूथ का आपका मोबाइल और मेरे मोबाइल का कनेक्शन हो गया है, और अब मैंने पिक्चर्स या मूवी आपको शेयर करनी है, तो जो बंदा जो ये जो सिस्टम होगा शेयर कर रहा होगा चीज़ों को, वो होगा सर्वर, ठीक है, और जो ले रहा होगा वो क्लाइंट होगा। रियल टाइम में अगर एग्जांपल देखनी है। उसके अलावा इसी तरह हम लोग जो है ना, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, किसी ऑफिस वगैरह में काम किया आपने? नो सर। अच्छा नहीं किया, चलो ठीक है। मैं आपको, आपके घर में 4 कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर हैं लेट्स सपोज, इन सब का आप आपस में कनेक्शन कर लेते हो, ठीक है। ईथरनेट केबल के थ्रू भी कर सकते हो, और भी तरीके हैं जिनके थ्रू केबल के बगैर भी जो है ना वायरलेस कनेक्शन भी कर सकते हो आप अपने चारों लैपटॉप्स का। फिर जो लैपटॉप, एक लैपटॉप को आप सर्वर बना दोगे, बाकी सारे क्लाइंट होंगे। सर्वर क्या काम करेगा, जो चीज़ें सर्वर के अंदर पड़ी हुई है ना, एक कंप्यूटर को बना दिया मैंने, उसी में मैंने सारे के सारे सेटअप रख लिए, उसी कंप्यूटर में या उसी लैपटॉप में मैंने अपनी सारी पिक्चर्स रख ली और मूवीज रख ली, सॉफ्टवेयर रख लिए, और बाकी तीनों कंप्यूटर जो हैं उसमें नेटवर्क होगा ना, वो हाँ, एक ये कंप्यूटर नेटवर्क होगा। ये नेटवर्क। जो मैंने कनेक्शन दे दिया इसे कहेंगे नेटवर्क, ठीक है। हाँ, ये पैन होगा ना, यानी पर्सन एरिया नेटवर्क। अगर 2 कंप्यूटर्स का होगा या 2 डिवाइसेस का होगा तो वो वो होगा, ठीक है। ओके सर। और अभी मैंने ये 4 आपका जो है ना वो कर दिया, ठीक है, 4 डिवाइसेस का। और इसमें जो अब सर्वर क्या होगा, ये कनेक्शन हुआ है अभी, ठीक है। सर्वर वो होगा कंप्यूटर जिसके आगे जो बाकी लोग हैं ना चीजें ले रहे हैं, जिस कंप्यूटर से वो चीजें ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं, वो कंप्यूटर को क्या कहेंगे हम, सिंपल वर्डिंग में सर्वर कहेंगे। और जो ले रहे हैं मतलब उनको हम मेन कंप्यूटर जो होगा, क्लाइंट जो कहेंगे। मेन वेरी गुड। कंप्यूटर होगा सर वही होगा ना। किसी को भी बना सकते हो आप, आपका चारों में से जो चीजें देगा कोई भी कंप्यूटर, उसमें जरूरी नहीं कि स्पेक्स उसकी अच्छी हों, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को आप जो है ना सर्वर बना लें, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया, 2 टाइप पढ़ लिए हैं, एक माइक्रो कंप्यूटर पढ़ लिया है और दूसरी हमने सर्वर या मिनी कंप्यूटर इसको कहते हैं, ठीक है।
मिनी कंप्यूटर का भी सर्वर बन सकता है और आपका माइक्रो कंप्यूटर का भी बन सकता है। आप इस सर्वर की जगह पे इसको मिनी कंप्यूटर जो है ना वो लें, मिनी कंप्यूटर लें इसको। मिनी कंप्यूटर सर कौन से, मोबाइल को कह सर्वर जो सकते लिखा हैं? हुआ है ना बेटा मिनी कंप्यूटर का, अभी जो हमने पढ़ा है ना ये मिनी कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर का सर्वर है। इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक की हुई है कि यहाँ पे सर्वर लिखा हुआ है, सर्वर टाइप में लिखा हुआ है। सर्वर तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर का भी बन सकता है, लैपटॉप का भी आपस में कनेक्शन दे दो, वो एक सर्वर बन जाएगा, एक क्लाइंट बन जाएगा। तो बहरहाल इसी को जाने दें, चलो छोड़े। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कब यूज होता है, जब नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा होंगे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होंगे, तब हमारा जो है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर बनेगा। हेल्थ केयर मेन सेंटर फ्रेम में जैसे एग्जांपल दी है। सर मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा होगा? मेन एक कंप्यूटर की टाइप है बेटा। कंप्यूटर को हमने ना उसके साइज की वजह से, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हमने कुछ टाइप्स में ना डिवाइड किया गया है कंप्यूटर को, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होगा, एक कंप्यूटर होगा, आम कंप्यूटर ही होगा, उसके अंदर स्पेक्स ज़्यादा होंगी, उसको ज़्यादा लोग जो यूज़ कर रहे होंगे, यूज़र जो है ना नंबर ऑफ यूज़र उसके ज़्यादा होंगे। कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये हेल्थ केयर सेंटर में, रिटेल सेक्टर में हो सकता है, ठीक है, यूज़ हो सकता है। और इसमें क्या होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ये जो है ना एक टाइम में मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, एक ही सेम डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे। और द कंप्यूटर प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इन एडिशनल मेन फ्रेम कंप्यूटर हैव इवॉल्व्ड अ लॉट ओवर द ईयर्स इन टर्म ऑफ स्पीड, साइज और एफिशिएंसी। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो है ना इसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, किसमें, स्पीड में, स्पीड काफ़ी बढ़ गई है, साइज छोटा हो गया, एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई है। दीज कंप्यूटर आर जस्ट बिलो द सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर से सिर्फ बिलो हैं, बाकी सब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है सॉरी, या मिनी कंप्यूटर है, उनसे ज़्यादा अच्छा है। इसकी एग्जांपल में IBM Z सीरीज आ जाता है और सिस्टम Z900 आ जाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास सुपर कंप्यूटर आता है जो कि इन सब से ज़्यादा अच्छा है कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज a type of computer that has the architecture, resources and components to achieve massive computing power, ठीक है। ये ऐसा कंप्यूटर है जिसमें रिसोर्सेज जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना यूज कर रहे हैं। लाइक हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल यूट्यूब का ले लेते हैं। यूट्यूब की एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई वीडियो लगाई हुई है, आपने कोई क्रिकेट के मैच की वीडियो लगाई हुई है, और मैंने भी कोई वीडियो लगा ली है, उस बल्कि वही वाली वीडियो मैं भी देख रहा हूँ, वही वीडियो एट ए टाइम लाखों लोग देख रहे हैं, बिलियंस लोग देख रहे हैं, ठीक है। हाँ तो सर, हाँ सर। अब ठीक है, अब सर आप रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं तो अब समझ आ रही है हमें। ठीक है बेटा, जहाँ पे आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करे, ये बेसिक है, मैं समझा कि आपको जो है ना ये तंग नहीं करेगी, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ठीक है, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाता हूँ और स्लो स्लो चलते हैं। इसका वैसे आपका इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चलें अभी आपको समझ आ रही है, अच्छी बात है, ठीक है। सुपर एक्सक्यूज मी कंप्यूटर कहाँ सर, पे यूज़ होगा? जी बेटा। सर ये दोबारा आप रिपीट कर देंगे सुपर कंप्यूटर? हाँ, सुपर कंप्यूटर हम जो है ना, जब हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग जो है ना, एक सेकंड में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, एक सेकंड में, या जो प्रोसेसर है ना इसके अंदर बहुत सारे लगे होते हैं, पहली बात। दूसरा, हमने यूट्यूब की मैंने एग्जांपल दी है, लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने कोई वीडियो लगाई हुई है ना, कोई कार्टून की वीडियो लगाई हुई है, आपने भी लगाई हुई है, मैंने भी सेम लगाई हुई है, मेरे और आपके अलावा लाखों लोगों ने, मिलियंस लोगों ने, बिलियंस लोगों ने सेम वीडियो लगाई हुई है। तो सेम वीडियो हम जब देख रहे होते हैं तो उस टाइम जो प्रोसेसिंग कर रहा होता है जो कंप्यूटर, तो वो सुपर कंप्यूटर कर सकता है। एक आम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकता, ये बैठ जाएगा इसका सर्वर, ठीक है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपका हैंग हो जाएगा सारा कुछ। तो वहाँ पे जो यूज़ होते हैं कंप्यूटर, वो कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन कितनी चाहिए होती है? ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड हमें चाहिए होती है, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन। स्पेसिफिकेशन वो सुपर कंप्यूटर हो गया ना सर? जी बेटा। जिनकी स्पेसिफिकेशन ज्यादा हाई होगी, यानी कि हाँ, रैम और स्टोरेज होगी। सुपर कंप्यूटर होंगे वो जो कि एक मिनट, मैं इधर अगर कहीं पे ये देख रहे हो, ये आपको शो हो रहा है, या आई थिंक जी सर। या फेसबुक है या फिर यूट्यूब का जो है ना वो है डाटा जहाँ पे पड़ा होता है, वेयर हाउस, ठीक है। ये यहाँ पे
जो यूज हो रहे हैं ना कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होगा आपका, हर वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिक हो, जो कि डाटा को प्रोसेस करती है और आपको एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है, वो कंप्यूटर है। अब ये इस टाइप का कंप्यूटर है, ठीक है। हमारे पास लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है, हमारे पास जो डेस्कटॉप होते हैं ये भी कंप्यूटर है, हमारे पास स्टॉप वॉचेस भी कंप्यूटर हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ ओवंस जो होते हैं, कुछ ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स होती हैं, इनमें भी कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है। जो हर वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक हो जो कि डाटा को प्रोसेस करे और आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो आपकी जो है ना कंप्यूटर कहलाएगा। तो ये हमारा कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है। अच्छा ये यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटर हैज डिफेंडेड इट्स टाइटल एज, नहीं अच्छा ये नहीं है, ये मेरे ख्याल में हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक यूट्यूब का जो है ना वेयर हाउस है जहाँ पे सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। ये भी सारे सुपर कंप्यूटर हैं जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड हमें पता चला है कि मिलियंस है, ट्रिलियंस है, एक सेकंड के अंदर मिलियंस ट्रिलियंस जो है ना वो प्रोसेसिंग करते हैं। तो वो वाले कंप्यूटर जो हैं वो सुपर कंप्यूटर कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे and decryption कर लेते हैं। These computers specifically designed for scientific application, for example encryption and decryption of password, weather forecasting में यूज हो रहा है, टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, हसास अदारों में ये जो न्यूक्लियर वेपन वगैरह जहाँ पे यूज हो रही है ना, वहाँ पे जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, सुपर कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स की जब जो रिसर्च करते हैं वहाँ पे जो हमारे जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर हो रहे हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा, एक साइंटिस्ट है, उसके एक बड़ी सी स्क्रीन है और एक सुपर कंप्यूटर पड़ा होगा और उसके ऊपर वो टच स्क्रीन से काम कर रहा है, वहां पे जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। जी बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर लैटिन वर्ड्स था पैट्योर, ठीक है, जहां से कंप्यूटर का वर्ड ड्राइव हुआ था और जिसका मतलब क्या था, टू कैलकुलेट, टू सम और टू थिंक एज वेल। फिर हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंप्यूटर क्या चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा, टू स्टोर डाटा, फिर प्रोसेस करे और फिर हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज ए आउटपुट प्रोवाइड करे, ठीक है। और फिर हमने टाइप्स का पढ़ा कंप्यूटर की। पहली टाइप हमारे पास क्या थी, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। देन हमारे पास क्या आया, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमने क्या पढ़ा था, जो कि जिसके अंदर कितनी चिप्स होती हैं, कितने प्रोसेसर होते हैं, कोई बता सकता है? ओपन कर लें आप लोग साउंड। माइक्रो कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर होते हैं, कितनी चिप्स होती हैं? नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। माइक्रो कंप्यूटर जो है पर्सनल यूज के लिए होती हैं और उसके अंदर एक ही प्रोसेसर होता है, ठीक है। और पर्सनल यूज के लिए होते हैं आपके सिंपल जो लैपटॉप वगैरह हैं, इनमें कितने प्रोसेसर होते हैं, कभी ओपन करके देखिएगा, एक ही प्रोसेसर नजर आएगा आपको। देन मिनी कंप्यूटर है या सर्वर जिसको कहते हैं। सर्वर के बारे में पढ़ा, सर्वर किसे कहते हैं, जो कि अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है। ये हो गया हमारा सिंपल वर्डिंग में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आपको बताता। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, सर्वर में हमने पढ़ा था कि 5 से लेके 300 जो है ना यूजर के लिए वो बेहतर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जब नंबर ऑफ यूजर जो है वो उसके ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर यूज होगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। फिर कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो मैंने बता दिया था, हेल्थ केयर सेंटर में, रिटेल सेक्टर में। देन हमारा सुपर कंप्यूटर आ गया। सुपर कंप्यूटर हमारा कहाँ पे यूज होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सुपर कंप्यूटर हमारा क्या है, जो कि मिलियन बिलियन इंस्ट्रक्शन जो है वो एक सेकंड में परफॉर्म करता है, वो हमारा सुपर कंप्यूटर है। फिर कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, किन लोगों के लिए डिजाइन किया है, वो ये सारे आगे, ठीक है। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन ऑफ पासवर्ड। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ऑफ पासवर्ड किसी को पता है क्या होता है? इंक्रिप्शन होता है, हमने कोई भी मैसेज जब हम सेंड करते हैं ना, वो हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। मैंने टेक्स्ट लिखा, माय नेम इज हसनैन, मैंने सेंड कर दिया आपको, तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है मेरा टेक्स्ट, ठीक है। वो अगर बीच में कोई हैकर आ जाता है, वो हैक करता है, उसके पास AI सही वगैरह वाले जो ना उनमें यूज हो रहा है, उसके पास क्या आएगा, कोई कोड आ जाएगा। M लिखा था, M की जगह पे 001 आ जाएगा। Y लिखा था, वो 002 या जो भी इस तरह की जो है ना कोडिंग आ जाएगी, बाइनरी नंबर्स उसके पास शो होंगे। उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन
नहीं होगी। और अगर हैकर नहीं आता जो जिसने सेंड किया होगा मैसेज, तो उसके पास जाके मेरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में मैसेज जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो मतलब मैंने मैसेज सेंड किया था या कोई फोल्डर सेंड किया था, तो वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वो बाइनरी से ख़त्म हो गए तो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा। वेदर फोरकास्टिंग जहाँ पे यूज़ होती है वहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। न्यूक्लियर वेपन्स का मैंने बताया आपको, साइंटिफिक रिसर्च प्लैनेट्स वगैरह की वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है। और ये मैंने एक फेसबुक का जो या यूट्यूब का ये है, फेसबुक का जो वेब वेयरहाउस वहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा होगा। देन हमारे पास कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस आ जाती है। अभी हम सिर्फ कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और इम्पोर्टेंस वगैरह के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को टच करना है। अभी ये वो उनके लिए जो कि बिल्कुल बेसिक जिनको नहीं पता है। इम्पोर्टेंस में हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर तकरीबन हर फील्ड में हमारे यूज़ हो रहा है। और इस सदी को या इस अरसे को आईटी का अरसा कहते हैं, ठीक है। आईटी की सदी कहते हैं। एंड नाउ वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के बगैर हम कोई भी कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कैसे हमने कंप्यूटर के बगैर सरवाइव करना। आप सबके पास कंप्यूटर होगा यकीनन। आपके पास जो मोबाइल है आपका, ये भी एक कंप्यूटर है। आप इमेजिन कर सकते हो कि मोबाइल के बगैर आप रह ही नहीं सकते। आपने जितनी भी कॉल्स करनी है, जहाँ पे भी जाना है, लोकेशन ऑन करनी है, सारे जगहों पे आपका मोबाइल यूज़ हो रहा है। और ये कंप्यूटर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और ये क्या करता है, हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है, फास्ट हम प्रोसेसिंग करता है, और इजीली जो काम जो है ना इंसान के लिए मुश्किल होता है वो कंप्यूटर इजीली काम कर लेता है। अदरवाइज क्या होना था कि इंसान के लिए वो मैनुअली काम करना बहुत मुश्किल होना था, ठीक है। बिग कैलकुलेशन को कंप्यूटर जो है ना दस्ती हमारे सामने रिजल्ट शो कर देता है। और मतलब जितना भी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा हमारा लेट्स एग्जांपल लेते हैं, हम किसी हॉस्पिटल की ले लेते हैं। हॉस्पिटल में जाते थे पहले हम लोग, तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले एक रजिस्टर होता था, मैन्युअली काम होता था, रजिस्टर होता था, उस पे जी लिखते थे। अगर एक हॉस्पिटल है उसमें 1000 पेशेंट की गुंजाइश है, वो मैन्युअली नाम लिखेंगे, जी मोहम्मद हसनैन जो है ना ये एक पेशेंट आया है, और उसको जो है रजिस्टर में लिख के वो उसकी जो बीमारी होगी उसके बारे में लिखेंगे और बाकी सारी चीज़ें लिखेंगे। और उसका कोई गेस्ट आता है ढूंढने के लिए, 1000 पेशेंट थे, वो फिर रजिस्टर को क्या करेगा, ओपन करेगा, ढूंढता रहेगा, एक एक वर्ड को देखेगा, हसनैन कहाँ पे कहाँ पे नहीं मिलता। अब हमारे पास कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर से हमारे कितना आसानी हो गई है कि कंप्यूटर पे मैंने सिंपल अभी जितने भी ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में अभी भी जो है ना कुछ में मैनुअली काम हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर में जो है ना कंप्यूटर के ऊपर ही काम हो रहा है। कंप्यूटर के ऊपर डाटा लिख देंगे, कोई भी पेशेंट जाता है सबसे पहले उसका डाटा इंटर होता है, डाटा इंटर हुआ, कोई भी उसका कोई रिलेटिव जाएगा तो वो बताएगा उनको रिसेप्शन पे कि जो है ना मुझे हसनैन का चाहिए, हसनैन किस जगह पे होगा, कौन से रूम में होगा। वो कंप्यूटर पे सिंपल हसनैन लिखेंगे, उनके सामने आ जाएगा हसनैन। वो अगर काफ़ी सारे हसनैन नाम के होंगे तो उनके सामने फादर नेम भी आ जाएगा। तो उसके बाद मुझे बता देंगे कि वहाँ पे हसनैन है, उसके पास आप जा सकते हैं, उस रूम में है, उस जगह पे है। तो हमारा कंप्यूटर ने क्या काम कर दिया, काम आसान कर दिया, हमारा टाइम बचा लिया, रिजल्ट हमें एक्यूरेट दिया। और फिर कहाँ पे यूज़ हो रहा है कुछ ये थ्योरी वगैरह जो है ना, कोशिश बस इसको जो है ना थोड़ा रट्टा मारने की जगह बस समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ, बाकी हर चीज़ को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। कहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारी डेली लाइफ में, बिजनेस में यूज़ हो रहा है। बिजनेस में कैसे यूज़ हो रहा है, हर बिजनेस में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, आप में से किसी का कोई बिजनेस हो, अगर मैं तो मैं अपना बता देता हूँ। चलो मेरा कोई कपड़ों का लेट्स सपोज जो है ना कारोबार है, मेरा बिजनेस है। मेरा पार्टनर जो है वो कराची में रहता है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। तो मुझे उसके साथ जो कम्युनिकेशन होगी, डीलिंग करनी होगी, अगर मेरे पास कंप्यूटर ना हो, मोबाइल एक कंप्यूटर है ना आपके पास, मेरे पास कंप्यूटर ना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा कराची, जाऊँगा टिकट लूँगा कराची जाऊँगा, वहाँ पे जाके उसको बताऊँगा कि मुझे ये जो है ना प्रोवाइड करें, या मैं ख़त लिख के दे दूँगा। तो वो मेरा कितना मुश्किल काम है। अगर मैं उधर जाता हूँ मेरी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, मेरा टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा।
अब मेरे पास मोबाइल आ गया, मैं उसके थ्रू, या कंप्यूटर आ गया, मैं उसके थ्रू कम्युनिकेशन करूँगा उसके साथ कि भाई मुझे ये जो है ना, ये दुनिया के किसी कोने, कराची क्या, अमेरिका के किसी भी कोने में बंदा है, मैं उसके साथ डीलिंग करूँगा। मैं उससे कहूँगा यार मुझे ये चीज़ें जो है ना चाहिए, आप मुझे पहुँचा दो, वो मुझे पहुँचा देगा। ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी बिजनेस चला रहा है, आप में से कोई भी बिजनेस चला रहा है, एक यूज ये हो गया, और दूसरा कोई भी बिजनेस चला रहा है, आपको एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आप रजिस्टर की जगह अगर आप कंप्यूटर में रखोगे वो इजी होगा। जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सबका रिकॉर्ड जो है एम्प्लॉयज में आ गया। एम्प्लॉयज में कंप्यूटर यूज हो रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए। देन एम्प्लॉयज के लिए आप जो है ना कुछ उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी फाइल बना लेते हो, वो वहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा है, ईमेल में यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है। ठीक है, बिजनेस में यहाँ कंप्यूटर यूज हो रहा है, बिजनेस में और भी बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। तो सेकंड पे हमारे पास एजुकेशन आ जाता है। एजुकेशन में हमारे पास कैसे कंप्यूटर यूज हो रहा है, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, उसका मैं सिंपल यहाँ से नाम देखूंगा, देन मैं उसको इंटरनेट पे मैं सर्च करूँगा कि ये कैसे जो है ना ये काम मैं कर सकता हूँ, और मैं उसको सर्च करके तो जो है ना मैं उस जगह पे चला जाऊँगा, और मैं जो है ना वो ओपन कर लूँगा, सॉरी जो भी मैं मतलब सर्चिंग कर रहा हूँ वो जो है ना मेरे सामने आ जाएगी, और उसको मैं जो है ना पढ़ लूँगा, कोई भी टॉपिक होगा। एजुकेशन में हमारे ऑनलाइन क्लासेस में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जूम के थ्रू हो रही हैं, मेरी और आपकी जो अभी हो रही है। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आपके पास भी कंप्यूटर है, मेरे पास भी कंप्यूटर है, और देन हमारे पास कहाँ पे यूज़ हो रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा ऑनलाइन क्लास एजुकेशन में कैसे यूज़ हो रहा है, आपको टीचर्स जो हैं, टीचर्स ने जो भी काम करना है, बच्चों के लिए पेपर बनाना है, बच्चों के लिए शेड्यूल तैयार करना है, बच्चों के पीरियड्स का टाइम रखना है कि इस टाइम ये वाला पीरियड होगा, इस सारी चीज़ों के लिए कंप्यूटर यूज़ होगा। ठीक है, देन हम चलते हैं थर्ड, हेल्थ केयर पे। हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स वगैरह में कैसे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने जैसे बताया, हम लोग जो है ना कंप्यूटर किसी भी रिसेप्शन किसी हॉस्पिटल के, वहाँ पे सबसे पहले एंट्री होगी, कहाँ पे किस पे होगी, क्या यूज़ हुआ, कंप्यूटर यूज़ हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका डायग्नोसिस होते हैं, बहुत सारे डायग्नोसिस जो है ना कंप्यूटर के थ्रू पता चलते हैं। आपका इंडोस्कोपी होता है, आपके अंदर कैमरा भेजा जाता है, स्क्रीन कंप्यूटर की और डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा होता है, सामने स्क्रीन आई होती है, उसके ऊपर जो है ना आपका सारा आ रहा होगा कि आपके लीवर में कोई खराबी है, या कोई आपके पेट में कुछ मसला है, किडनी में इशू है, किसी भी जगह पे कोई इशू होता है, या वो हमें किस तरह पता चलता है, डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर क्या यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर। ठीक है, उसके अलावा हमारा और भी बहुत सारी जगहों पे जो है ना कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। उनका जो हमारी रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड जो दवाइयों का रिकॉर्ड होता है, हमारे पास हॉस्पिटल्स में करोड़ों किस्म की दवाइयाँ पड़ी होती हैं, हमारे पास करोड़ों किस्म की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। हमारे पास एक स्टोर होगा, बहुत बड़ा सा स्टोर होगा, वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर पे क्या यूज़ हो रहा है, हमने जी लिख दिया सारी दवाइयों का नाम, उनका नंबर दे दिया कि इस उनको जिस आपने कैबिन में अपनी अपनी दवाइयाँ रखी हुई हैं, पैनाडोल की लेट्स सपोज आपने 3rd नंबर अलमारी में रखी हुई है, आपने कंप्यूटर में सारा डाटा वो कर दिया, एंटर कर दिया शीट में, और 3rd नंबर आप जैसे पैनाडोल लिखोगे वो आपको बता देगा कि आपकी जो पैनाडोल पड़ी हुई है वो 3rd नंबर अलमारी में पड़ी हुई है। ठीक है, बजाय आप अगर रजिस्टर पे लिखते जिस तरह पुराने ज़मानों में होता होगा, तो उसके बाद जो है ना हमें ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है। पहले रजिस्टर पे हम ढूँढते हैं पैनाडोल कहाँ पे पड़ी है, पैनाडोल कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर पैनाडोल ढूँढते, फिर उसके बाद हम उसके वो अलमारी को ढूँढना शुरू कर देते। कंप्यूटर ने हमारा ये काम जो है ना हेल्थ केयर में भी जो है ना बहुत ईज़ी कर दिया है। मार्केटिंग में कंप्यूटर ने बहुत काम ईज़ी कर दिया एक है। क्वेश्चन है सोशल सर। जी बेटा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन। जी बेटा करें। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो ग्राफिक डिजाइनर का कॉन्सेप्ट किसने फर्स्ट टाइम पेश किया, मेरे को थोड़ी सी हिस्ट्री बता देना। बेटा हम उस पे भी आ रहे हैं, अभी ये कंप्यूटर पे जाने दें, उसके बाद हम आगे उसी में आ रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सर लेकिन बताइएगा लाजमी। मार्केटिंग में ठीक है बेटा, मार्केटिंग में जो है कंप्यूटर कैसे यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर कोई भी आपने मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया के ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उसका जाहिर सी बात है आपने कोई ऐड बनाओगे आप लोग, या फिर जो है कोई भी ऐड बनाओगे, कैसे बनाएंगे, ग्राफिक डिजाइनर को आप कहोगे
यार मुझे जो है ना इसका एक पैनाफ्लेक्स बना दो, इसका मुझे ब्राउशर्स बना दो, तो वो कैसे बनाएगा? वो कंप्यूटर पे बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना आ जाता है आप लोग जो मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो आप लोग, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करते हो आप लोग के आप लोगों ने जो है ना एक अपनी जो है शॉप बना ली है, दराज के ऊपर आपने शॉप बना ली अपनी, दराज या अली बाबा या अली एक्सप्रेस के ऊपर या अमेजोन के ऊपर आपने एक शॉप ले ली है, उसी के ऊपर आप सारी अपनी मार्केटिंग करोगे, ठीक है। और देन हमारा जो है ना मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ हो सकता है ये तो सबको पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन में हम कैसे जो है ना कंप्यूटर यूज़ करते हैं। जी बेटा आप लोग साउंड ओपन करें, आप लोग क्वेश्चन, एक ही बच्चा बार बार कर रहा है, आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन भी करें और मुझे बताएं भी, साथ साथ रिस्पॉन्स भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आप सो नहीं रहे और काम ये समझ रहे हो, ठीक है। हाँ कम्युनिकेशन जी में सर, कैसे यूज़ नहीं सर कम्युनिकेशन में सुन रहे सर हैं। ये ठीक है बेटा। कम्युनिकेशन में ऐसे यूज कर सकते हैं कि मतलब कि हम बातचीत करेंगे मेल से या व्हाट्सएप पर कंप्यूटर के थ्रू। बिल्कुल बेटा, व्हाट्सएप पे हम बातचीत जो करेंगे, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा भाई या हमारा कोई भी खानदान का दोस्त या जो भी होगा, हमारा कोई खानदान का बंदा होगा या दोस्त होगा, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, हम उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसमें जो यूज हुआ क्या हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ईमो हुआ, कुछ भी हुआ, यूज किसके ऊपर हो रहा है? आपके कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है, मोबाइल में यूज हो रहा है, तो जो है ना इसमें इस तरह हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो कम्युनिकेशन में हमारी मीटिंग्स होती हैं, मैंने पहली जो एग्जांपल दी आपको कि हमने बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा पार्टनर है कराची में या दुनिया के अमेरिका में बैठा हुआ है, मैं उसके साथ यहाँ बजाय यहाँ से जाऊँ अमेरिका, उसको मैं सारी डिटेल बताऊं कि आपने क्या क्या चीज़ क्या कब कब भेजनी है, मैं यहाँ पे बैठे बैठे जो है ना कम्युनिकेशन उसके साथ कर सकता हूँ। आप में से किसी का जो है ना आपके फादर वगैरह गए हुए हैं हज करने या उम्रा करने के लिए, आप वो वहाँ पर हैं, यहाँ से आप बैठे बैठे उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन में हमारे हर जगह पे यूज है। ट्रांसपोर्ट में कंप्यूटर जो है वो कैसे यूज हो रहा है, कोई बताएगा? हाँ जी सर, ट्रांसपोर्ट में ऐसे यूज हो जैसे टीसीएस करना। हाँ टीसीएस करना, ट्रांसपोर्ट में यूज हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यार हम लोग जब भी जाते हैं किसी जगह पे जाते हैं ना, स्काई वे के अड्डे पे ही चले गए यार, लेट्स सपोज, या टिकट्स हाँ टिकट्स जो हैं, टिकट्स बुक करवाते हैं, टिकट्स हम किसी भी जगह पे कि सबसे पहले हमने टिकट बुक करवानी है, टिकट कैसे बनेगी? कंप्यूटर के ऊपर बनेगी आपके। और इसके अलावा ईमेल के थ्रू। ईमेल के थ्रू क्या होगा? ये ट्रांसपोर्ट का मैं पूछ रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट में बेटा, ट्रांसपोर्ट में आप लोगों को बाइक यूज किया हुआ है ना, बाइक या गाड़ी तो सबने यूज की होगी, की हाँ हुई है जी ना? सर। ये तो जी सर। बाइक आप लोग जब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यार, यहाँ से आपने जाना है लाहौर, आपको कैसे, आपको रास्ता पता ही नहीं है, आप क्या यूज करोगे? मैप यूज करोगे, किस पे यूज करोगे? अपने मोबाइल पे यूज करोगे या अपने लैपटॉप में यूज करोगे, तो वहां पे यूज नहीं हुआ कंप्यूटर। हुआ है और सर। इसके अलावा अब आप बताओ, आप लोग जो है ना मुझे बताओ, हाँ जी बस हो गई, ब्रेक लगी है क्या? अच्छा हम लोग जो है ना, जहाज की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर ना कंट्रोल सिस्टम जो है ना लगे होते हैं और जहाज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो हमें हम यहाँ पे लाहौर जाना है, जगह जाना है, 4 दफ़ा 5 दफ़ा जाएंगे हमें रास्ता याद हो जाएगा, लेकिन आसमान के ऊपर तो सेम बादल आते हैं, बादलों के बाद सेम एक ही तरह का जो है ना नज़ारा होता है, एक ही तरह का जो है माहौल होगा, तो वहाँ पे हमें लोकेशन जो है ना वो याद करना मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। फिर हमारे नीचे जो ये जो जहाज जो चला रहा होता है, इनके कंप्यूटर होते हैं, इनके पास होते हैं कंप्यूटर, और नीचे जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ से एयरपोर्ट कंट्रोल सिस्टम होता है,
वो उनको गाइड कर होता है, आपने इतने डिग्री तक जो है ना पहले स्ट्रेट जाना है, फिर इतने इस जगह से जाके इतने मिनट के बाद आपने इतने डिग्री अपना ये जो मोड़ काटनी है, इतने डिग्री आपने रोटेट करना है, ठीक है। वो सारी नेविगेशन वगैरह जो है वो कंप्यूटर के ऊपर हो रही है। उसके अलावा आपके नेविगेशन के लिए मैंने पहले बताया, आपके जो बाइक्स वगैरह के ऊपर आपने कहीं भी जाना है वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। और आपका फ्यूल जो है, अगर कोई ख़राबी आ जाती है, ऑटोमेटिक कार्स में भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। उसके अलावा अगर कंप्यूटर कोई ख़राबी आ जाती है, इंजन वगैरह बंद हो जाता है, तो आपको मैसेज आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। कुछ गाड़ियों में ये सिस्टम भी है। उसके अलावा अगर आपका जो है ऑटोमेटिक कार है, उनमें कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। उनमें कैसे यूज़ हो रहे हैं? कंप्यूटर के ऊपर सारी जो भी आपके रोबोट है ना, इनमें ये सारी चलती रहेंगी। कोई भी चीज़ आगे आ जाती है, कंप्यूटर उनको बता देगा, इंस्ट्रक्शन दे देगा, यहाँ पे कोई चीज़ है, तो वो उसी टाइम ब्रेक लगा लेगा, ठीक है। गाड़ी को ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक कार्स में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। देन साइंस में भी बता सकते हैं वैसे मुझे कि कैसे यूज़ हो रहा है कंप्यूटर? रिपोर्ट्स आप जब अपनी कराते हैं कोई भी टेस्ट वगैरह, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से जनरेट करके तो आपको देते हैं वो रिपोर्ट्स। हम जो भी क्रिएट करेंगे, कोई साइंटिस्ट रिपोर्ट क्रिएट करेगा, वहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो कंप्यूटर के ऊपर ही करेगा, क्रिएट करेगा। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप में से कोई एक साइंटिस्ट बन रहा है बंदा, ठीक है, आप में से कोई साइंटिस्ट बन रहा है। साइंटिस्ट जो पीएचडी के वाले होते हैं ना, जो लोग, उनको यहाँ पे वो एक स्पेसिफिक फील्ड चूज करते हैं, और उस फील्ड का एक्सपर्ट उन्हें ढूंढने के लिए बड़ा मुश्किल होती है। एक सिटी के अंदर सेम फील्ड के जो स्पेसिफिक फील्ड होगी ना, उसके शायद ही कोई 2-3 हो, ठीक है। तो वो वाले साइंटिस्ट जो है किसी एक चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन, उनको अगर कोई और बंदा चाहिए जिसके साथ वो जो है ना जो उसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे, वो उस बंदे को ढूंढेंगे, उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन हमारी इंटरनेट के ऊपर होती है, तो उसको रिसर्चिंग वगैरह जो है ना वो कर रहे होते हैं साइंटिस्ट हमारे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जैसे मिसाइल या स्पेस क्राफ्ट वगैरह, इनको जो हैंडल कर रहे होते हैं साइंटिस्ट, वो भी कंप्यूटर के थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ यूजेज हैं, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा था। और फिर हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। अच्छा, किसी ने डाउनलोड किया अभी तक इलस्ट्रेटर? बेटा आप लोगों के पास अपना सिस्टम होना लाजमी है। आपके पास अपना सिस्टम होगा तभी आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर। हाँ सर, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। यस सर। जिस तरह अभी मैंने तरीका बताया था। सर एक बात कहूँ, वो मेरा लैपटॉप है, उसमें विंडो 8 है ना, तो उस पे डाउनलोड हो जाएगा? सब विंडोज में होगा। आपने जब डाउनलोड करना है ना बेटा, सर मैंने आपने ना ये किया था ट्राई ना, बहुत बार किया था, तो उसमें हो ही नहीं रहा था। मैं पहले भी करती रही हूँ, नहीं हुआ मेरा, तो अभी तो फिर मैंने कहा आपने मैं स्टेप्स लिख लेती हूँ, फिर मैं कर लूंगी बाद में। नहीं कर रहा होगा, क्योंकि 32 और 64 का हाँ, डिफरेंस होता है। तो 64 वाला करूँ 32 वाला? आपको कंप्यूटर कौन सा 32 है या 64 का, ये चेक कर लें। आपका आपके 32 बिट का आप कर रहे हो या 64, उस टाइम स्पेशल आपको 32 बिट का जो है ना कमांड देनी पड़ेगी। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ठीक है। और फिर बाकी जो 2 के अलावा हैं वो लोग सबसे पहले ये डाउनलोड करें। हम सेकंड क्लास से इंशाल्लाह ताला थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल काम और इंटरफेस वगैरह जो है ना इसको टच करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह प्रॉपर जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे। तो साथ साथ मैं यहाँ पे काम कर रहा होगा और साथ साथ आपने अपने उधर प्रैक्टिस कर रहे होना। अगर आप सिर्फ देखेंगे तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग भूल जाओगे 1 हफ्ते बाद, 2 दिनों बाद। तो
खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद रहेगा। तो बाकी 2 के अलावा जो लोग हैं सारे आज लाजमी कर लें अपने पास डाउनलोड। और अगर कोई टिप्स के पास यहाँ पे इस्लामाबाद में रहता है और इस करीब ही रहता है तो वो बेशक यहाँ पे मेरे से सेटअप ले जाए, यूएसबी ले आए और मेरे से सेटअप ले जाए, ठीक है। और अगर कोई इजीली कर सकता है, अभी मैंने आपके सामने तरीका बताया कि कैसे डाउनलोड करना है, तो उस तरह से डाउनलोड कर लें। और मैंने आपको बता दिया किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड करना है तो वो उसका तरीका क्या है। हमने सर ठीक है। 2021 का किया हुआ है, तो क्या उस पर काम हो जाएगा? हाँ क्यों नहीं होगा, कोई भी आप कर लो, 2010 वाला भी कर लो ना, तो थोड़ी बहुत ही अपडेट है तो उस पर भी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। टेंशन नहीं लेनी। देन हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास क्या चीज़ है जी, कंप्यूटर इज डिवाइस इज मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स विच हेल्प इन इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर जो है कई पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है कंप्यूटर, ठीक है। उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनमें से फिर जो है ना क्या, देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हेल्प इन मेकिंग दिस प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इजियर एंड कन्वीनियंट, जो कि इस डाटा को जो हम जो भी प्रोसेसिंग करेंगे उसको इजी करेगी और स्मूथली जो है रन करेगी। बाय डेफिनेशन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर द प्राइमरी एलिमेंट दैट मेक्स द फंक्शनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्मूथ एंड फास्टर। जो कि कंपोनेंट्स हैं ना कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे हिस्से, कौन कौन से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या क्या चीजें होंगी। कंपोनेंट्स यार कंप्यूटर। हाँ सर, हार्डवेयर में कीबोर्ड होगा, माउस होगा, मॉनिटर होगा। सीपीयू को ओपन करो, CD आपको सामने नजर आएगी रैम नजर आएगी, आपको प्रोसेसर नजर आएगा, आपको पावर सप्लाई नजर आएगी, आपको मदरबोर्ड नजर आएगा, ठीक है। ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। तो हम बेसिक 5 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट्स क्या है, यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स का बताया हुआ है। इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कौन सा होता है, अ कंप्यूटर विल ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन अ कमांड इज गिवन टू द डिवाइस। कंप्यूटर सिर्फ उस टाइम रिस्पॉन्स करेगा जब भी कोई उसको कमांड दी जाएगी, चाहे वो माउस के थ्रू दी जाए, चाहे वो कीबोर्ड से दी जाए, ठीक है। तो जब उसको कमांड दी जाएगी तभी वो रिस्पॉन्ड करेगा। और दीज कमांड कैसे दी जाती हैं, कैन बी गिवन यूजिंग द इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेस। ये कमांड कैसे दी जाती हैं कि इनपुट यूनिट जो होती हैं उनको यूज करते हुए हम ये कमांड्स देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को कमांड देता हूँ कि ये सारी जो ये स्क्रीन है ये इसे मिनिमाइज कर दें। मैं सिंपल क्या करूँगा, कमांड दूंगा, मिनिमाइज वाले बटन के ऊपर जाके मैंने सिंपल एक क्लिक किया और ये मेरी स्क्रीन जो है मिनिमाइज होगी। फिर मैंने क्लिक किया कंप्यूटर के ऊपर, इधर आके मैंने एक कमांड दी, वो मेरी वापस रिस्टोर हो गई है, ठीक है, वापस मेरी स्क्रीन आ गई है। तो ये कमांड्स जो हैं ये सारी की सारी ये इनपुट हैं, ठीक है। देन हमारे पास इनपुट कैसे दी जाती हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं कि ये 2 जो है ना ये डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड और माउस, जिनके थ्रू इनपुट या कमांड दी जाती है। आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है, व्हेन वी कमांड अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इट रिवर्स फॉर एक्शन परफॉर्म एंड गिव्स अस अ रिजल्ट। जब हम कोई कंप्यूटर को कमांड देंगे, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया मिनिमाइज वाले बटन के ऊपर, मैंने कमांड दी, इसने क्या किया, वो काम करके मेरे सामने मिनिमाइज करके दे दिया। तो वो जो मिनिमाइज करके इसने मेरे सामने जो रिजल्ट दिया है वो क्या होगा, आउटपुट, ठीक है। मैंने मिनिमाइज के लिए कमांड दी, या इसको क्लोज करने के लिए मैं क्रॉस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। मैंने क्या दी, कमांड, और इसने मुझे एक आउटपुट दे दी, ठीक है। रियल टाइम एग्जांपल आपको बताऊं तो रियल टाइम एग्जांपल में आप ले लो इसको ऐसे कि आपने बिरयानी बनानी है सर। जी। सर स्पीकर को कह सकते हैं कि ये आउटपुट डिवाइस है? स्पीकर को हाँ जी सर। बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, और क्यों कहेंगे ये आप मुझे बताओ। अभी मैं एक मिनट इनपुट आउटपुट का पहले क्लियर करना, फिर स्पीकर के ऊपर आते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का क्लियर कर दो स्टूडेंट्स को, फिर स्पीकर के ऊपर आते हैं। इनपुट की आउटपुट की मैंने रियल टाइम एग्जांपल इनपुट आउटपुट की बता रहा हूँ आपको। आपने बनानी है बिरयानी, ठीक है।
उसके लिए आपको मैं चीज़ें ला के दूंगा, आपको जो भी चीज़ें चावल वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, और आप लोग जो वो काम जितनी भी चीज़ें आपके पास आई हैं, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें ला के दी, वो सारी क्या है, इनपुट हैं। फिर आप क्या करोगे, कुछ काम करोगे, फिर उसके बाद एट द एंड हमारे सामने क्या आ जाएगा, आउटपुट में बिरयानी तैयार होके आ जाएगी। ये आपकी जो है ना आउटपुट आ गई है। अब हम आते हैं स्पीकर की एग्जांपल पे। इनपुट आउटपुट तो मुझे बस है कि क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ रियल टाइम। ठीक है, क्लियर हो। अब स्पीकर की एग्जांपल में आते हैं। स्पीकर क्या कर रहा है कि इनपुट है या आउटपुट है। हमने माउस से कोई मूवी हम देख रहे हैं, माउस से हम क्या देंगे, इनपुट इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, इनपुट होगी। हमने वॉल्यूम अप के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया माउस से, वो हमारी इनपुट है। और स्पीकर क्या हमें दे रहा है, साउंड दे रहा है, साउंड वो बढ़ा देगा। और साउंड जो दे रहा है वो क्योंकि वो दे रहा है हमें, जो स्पीकर है वो हमारा क्या हुआ, आउटपुट। जो डिवाइसेस हमें कोई चीज शो करेंगी या कोई चीज हमें प्रोवाइड करेंगी, देंगी, वो हमारी जो है ना आउटपुट डिवाइसेस हैं। और जो हम चीजें जिनके थ्रू हम जो है ना कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को, या वो सारी जो हैं वो इनपुट कहलाएंगी, उन इनपुट डिवाइसेस या इनपुट होंगी वो हमारी। देन हम आते हैं, ये इसकी एक एग्जांपल इन्होंने दी है, एलसीडी। एलसीडी कैसे आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें एक स्क्रीन प्रोवाइड कर रही है। इनपुट डिवाइस नहीं है, ये कुछ हमसे ले नहीं रही, ले रही है तो बिजली इसमें इनपुट आ सकती है, बिजली को कह सकते हैं। ये हमें क्या कर रही है, डिस्प्ले कर रही है डाटा या कोई भी चीज़ स्क्रीन डिस्प्ले कर रही है, ये इसलिए हमारी आउटपुट डिवाइस है। थर्ड नंबर पे है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आफ्टर रिसीविंग डाटा एंड कमांड्स फ्रॉम यूजर्स, a computer system now has to process it according to the instructions provided. जब कंप्यूटर को कोई डाटा या कमांड दी जाती है ना, तो वो उस इंस्ट्रक्शंस को या उस कमांड के अकॉर्डिंग जो है ना वो काम करता है, और हमें क्या देता है, आउटपुट दे देता है। ठीक है, वो ये जो पीछे मैंने इस एग्जांपल पे आते हैं। मैं ये मिनिमाइज वाला बटन है, सेम एग्जांपल पे आ गया, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे सामने आउटपुट के तौर पे ये स्क्रीन मिनिमाइज होके आ गई है। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्लिक किया है, ये मेरी इनपुट है, और आउटपुट के तौर पे मेरे सामने स्क्रीन आ गई है। लेकिन ये मैंने सिंपल क्लिक किया था, तो इसके पीछे कंप्यूटर ने क्या किया, प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसर जो है ना, ये जो आपके सामने आ रही है चिप, इसने प्रोसेसिंग की है, इसने काम किया है, इसने काम करके कंप्यूटर को बताया कि अब आपने जो है ना मिनिमाइज हो जाए। सर सीपीयू का ये काम होगा ना, मतलब कि हम इनपुट देंगे तो वो उस पर प्रोसेस करके जी आपको प्रोसेसर जो सॉरी हाँ सर, रियल टाइम में भी आ जाती है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हम इनपुट देंगे और ये उस पर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देगा, यही सीपीयू होगा। बिल्कुल, ये सीपीयू का काम है। हमने सिंपल कंप्यूटर के इस वाली जगह पे, मिनिमाइज वाले बटन वाली जगह पे हमने क्लिक किया, पीछे से प्रोसेसर ने, ये जो प्रोसेसर है सीपीयू के अंदर प्रोसेसर लगी होती है, चिप होती है, इसने क्या किया, काम किया है, इसने वर्किंग किया है, इसने जो है ना हमारे सामने दूसरी स्क्रीन ला दिया और इसको मिनिमाइज कर दिया। ये सारा काम प्रोसेसर ने किया है। रियल टाइम एग्जांपल वही बिरयानी वाले पे आ जाते हैं हम दोबारा। बिरयानी में हमारी इनपुट क्या क्या होगी, जो जो चीज़ें हमने ला के दे दी, हमने अपनी सिस्टर को ला के दे दी, अपनी मदर को जो जो चीज़ें ला कर दी हैं, वो हमारी सारी इनपुट होंगी। और उसके बाद प्रोसेसिंग इसमें क्या होगी, कोई बताएगा? ऐसे प्रोसेस इसमें ये होगी, वो मसाला वगैरह बिरयानी में डाला जाएगा, यानी कि जो जो चीजें रिक्वायर्ड होगी ना वो डालेंगे, तो उसमें प्रोसेसिंग होगी, तो फिर हमें वो बिरयानी बन जाएगी, तो वो आउटपुट है। इसमें जितनी भी वो हमारी बहन या हमारी माँ जो है, वो जितना भी काम करेगी, वो उसमें मसाले डालेगी, वो उसमें तड़का लगाएगी, जो भी काम करेंगी, वो सारी हमारी प्रोसेसिंग है। हमने इनपुट में चीज़ें ला के दे दी, और जो भी वो सब्जी काटेगी, जो वो चिकन को धोएगी, वो सारी हमारी जो है वो प्रोसेसिंग है। और आउटपुट ये इसमें क्या होगा, आउटपुट मैं वैसे पहले बता चुका। आउटपुट हमारे सामने जो डिश तैयार होके आ जाएगी वो आउटपुट होगी। ठीक है, ये रियल टाइम एग्जांपल है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। ठीक है, ये तीनों एक ही एग्जांपल में आप जो है ना कोई भी एक एग्जांपल ले लें और उसी में आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हमने कंप्यूटर को की एग्जांपल दी, मैंने कोई मूवी लगानी है, मैं उसको डबल क्लिक करूंगा, या माई कंप्यूटर को ओपन करना है, मैं
क्लिक करके ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा, जो मैं क्लिक किया माउस के साथ वो मेरी इनपुट है। जो उसके बाद ओपन के ऊपर जब मैंने क्लिक किया उसके बाद प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और मेरे सामने जो स्क्रीन आ जाएगी वो मेरी क्या होगी, आउटपुट होगी। ठीक है, होप सो इसमें कोई मुश्किल नहीं था, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। देन हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर 2 में, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हाँ सर, ऑपरेटिंग सिस्टम सर ये होता है कि ये कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को हैंडल कर रहा होता है। उसमें हार्डवेयर भी आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर भी, रैम कंप्यूटर के तमाम हाँ सर, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एज अ सोल भी कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर की एक सोल है। सोल है, यू नो, कह लो सोल है। कैसे वो कैसे है वो करोगे? अगर एक्सप्लेन करते हो आपका आंसर ठीक होता है फिर आप कह भी लो। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने पहले बताया कौन कौन से वो आपने बताया कंपोनेंट्स को आप तो वो हैंडल करता है। तो कैसे करते हैं हैंडल और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? क्या हुआ है, अब खामोशी क्यों सारी हो गई है? और बाकी बच्चियां आप भी जो है ना खुल के क्वेश्चंस करें, आंसर दें। आपको नहीं समझ आ रही, मैं रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ जाऊंगा, कोशिश करूंगा जाने की, या फिर मैं जो है ना आपको दोबारा से समझाऊंगा। आवाज नहीं आ रही, क्लियर आवाज नहीं आ रही। क्लियर आवाज नहीं आ रही? मैंने आपसे बेटा क्वेश्चन किया है कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं ऑपरेटिंग जो जिसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा या मैनेज करेगा। अब आ रही है? प्रोसेसिंग यूनिट और उसकी फाइल स्टोरेज को। सीपीयू को वो कह रही हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, और मेमोरी यूनिट को, और जहाँ हार्ड डिस्क को जहाँ पे फाइल स्टोर हो। यही होंगी मतलब कि हार्ड डिस्क को कैसे मैनेज करना है और रैम वगैरह को किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है, वो ऑपरेटिंग एग्जांपल दो, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? हाँ सर, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर के जितने भी टास्क परफॉर्म होंगे उनको मैनेज करेगा ये। क्या भाई ठीक बता रहे हो आप, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं एग्जांपल मांग रहा हूँ। कोई एक लाइक एग्जांपल सर, अगर हमारे मल्टीपल टास्क रन हो रहे हैं एक ही सिस्टम पे, एक प्रोग्राम रन हो रहा है, तो उसको उसकी लाइट जैसे टर्न ऑफ हो गया तो वो हमने सेव नहीं की, उसको टर्मिनेट नहीं करेगा, वो उसको अच्छे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उस फाइल को हैंडल करेगा। हमारी फाइल्स हैंडल होती हैं, बिल्कुल होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, बिल्कुल। तो और वो जैसे अब ये नहीं होगा कि लाइट अगर हमने दोबारा टर्न ऑन कंप्यूटर किया तो वो फिनिश्ड, ऐसा नहीं होता। वो उसको होल्ड ऑन किया होता है, उसने उस फाइल को मैनेज किया होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। मेमोरी में जाती है ये जो चीजें होती है ना, ये मेमोरी में होती है, और जब टर्न ऑफ हो जाता है कंप्यूटर तो कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से वो चीजें उसी जगह, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो ना तो आपकी 50% डाउनलोड हो चुकी है, वो सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, वो और अगर कोई चीज आप लिख रहे हो और लाइट चली गई है तो वो आपका अगर सॉफ्टवेयर मैनेज कर पाता है तो वो ठीक है, वरना जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास वो प्रोग्राम है, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या प्रोग्राम्स हैं जो कि क्या करते हैं, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, मैनेज करते हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को मैनेज करते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। हार्डवेयर को कैसे मैनेज करते हैं, पहले इस पे आते हैं, फिर सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करते हैं, फिर उस पे जाते हैं। हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज कर रहा है कि हार्डवेयर आपका कोई माउस है ना, आपके माउस है, या आपका जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर आपके हार्ड डिस्क लगी हुई है, आपके रैम लगी हुई है, आपके जो है प्रोसेसर लगा हुआ है, मदरबोर्ड, इन सब को कौन चला रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपके माउस को कौन चला रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर तो कंप्यूटर बेकार होगा ना हमारा। बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल आपके लिए एक बॉक्स है, एक बॉक्स है आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर। आपका मोबाइल एक बिल्कुल बॉक्स की तरह है। मतलब कि सोल भी कह सकते हैं, जैसे कि एक इंसान के अंदर अगर रूह ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब आप कह सकते हो, जब आप इस चीज को आंसर कर लेते हो अब आप उसको कंप्यूटर की सोल कह सकते हो। ठीक है, जैसे इंसान के अंदर
कोई रूह होती है ना, जो वो इंसान को बता रही, मतलब उसकी वजह से इंसान जो है चल फिर रहा है। अगर रूह निकल जाएगी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी, ठीक है। रूह निकल जाएगी तो इंसान क्या होगा, एक लाश होगा जो कि ना हिल सकेगा ना कुछ कर सकेगा। तो इस चीज को आंसर करने के बाद आप जो है ना रूह को फिर अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पता चला कि जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन कर रहा होता है और साथ साथ हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को भी मैनेज कर रहा है। हार्डवेयर का मैंने बताया आपको, जो विंडो हम करते हैं ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह मोबाइल के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसी को पता है कौन सा होता है वो? देखते हैं इसका कौन आंसर देता है। मोबाइल के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मोबाइल के अंदर भी सारी चीजें होती हैं। तो मोबाइल के अंदर जो उसका नाम ऑपरेटिंग क्या होता सिस्टम, है सर? आप गलत बताओ फिर मैं सही। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे एप्पल में आई क्लाउड। आई क्लाउड नहीं, आई क्लाउड नहीं। एप्पल में जैसे हमारा जो अभी मोबाइल है ना, मोस्टली सबके पास है, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडो, जो विंडो कि होती सारे सर, हार्डवेयर को भी मैक भी और होता है ना। जी बेटा, विंडो जो है आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके लैपटॉप को, कंप्यूटर को रन कर रहा है। इसके अलावा आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो कि आपके मोबाइल को रन कर रहा होता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट, अब आ रही है आवाज बेटा? जी सर। अच्छा, आ मैंने रही। बताया आपको कि जैसे एंड्रॉइड के मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड है, जो कि उसके हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहा है, उसके अलावा उसके सॉफ्टवेयर को भी मैनेज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है ना इसके कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो है, जो कि आपके हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहा है। हार्डवेयर में आपके माउस से लेके आपके मदरबोर्ड से लेके पावर सप्लाई से लेके हर चीज आ जाएगी। उस सब को मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना ड्राइवर्स वगैरह, ड्राइवर्स यार माउस के ड्राइवर खराब हो गए, विंडो वो के अलावा उसका सर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। सर एक क्वेश्चन। जी बेटा। सर विंडो के अलावा भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? जी बेटा, मैंने बताया ना, विंडो के अलावा एंड्रॉइड का मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया। और कंप्यूटर के लिए आप कह रहे हो? हाँ जी सर। कंप्यूटर के लिए आपका जो है ना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, ठीक है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है वो कौन सा है? विंडोज। हाँ, विंडो यूज हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुझे उम्मीद है सबको समझ आ गया है, और हार्डवेयर को कैसे मैनेज कर रहा है वो भी बता दिया। सॉफ्टवेयर को भी मैनेज कर रहा है। सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज कर रहा है? बच्ची ने पहले आंसर दिया था कि हम लोग जो है ना बहुत सारी फाइल्स जो है ना ओपन कर लेते हैं, तो उसमें वो शेड्यूल कर देता है। मैं लेट्स सपोज 5 फाइलें मैं ओपन करता हूँ एट ए टाइम। मैं सिंपल क्या करूँगा, 5 फाइल को सिलेक्ट करूँगा, एंटर का बटन दबा दूंगा। वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा जो कि इसको सारे को मैनेज कर रहा होगा। मेरे सामने कौन सी स्क्रीन पहले आनी है, कौन सी स्क्रीन बाद में आनी है, ठीक है। इसी तरह मैं कोई क्लोजिंग करता हूँ, डाटा को आगे पीछे मूव करता हूँ, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। देन हमारे पास वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर आ जाता है। फाइल्स एंड फोल्डर के साथ सबने वर्क किया होगा, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना, और जो बिल्कुल बेसिक जिसको पता है वो एक दफ़ा जो है ना अच्छे से कर लें। वो ये है कि फाइल्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। फाइल के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। आप क्या क्या इसके साथ वर्क कर सकते हो, कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर कट। जी बेटा। और फिर हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट भी है, वो सारी चीज़ें जो है ना आ रही हैं। कट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, और कॉपी के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+C होती है। ये चीज़ एक नोट कर लें। कॉपी होके आपके पास क्या आएगी, डुप्लीकेट फाइल आ जाएगी। कट करके जो है ना आपके पास वही वाली फाइल दूसरी लोकेशन पे आ जाएगी, यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। डिलीट फाइल है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं,
फाइल, आपके किसी भी फाइल के साथ इंटरेक्शन, आप राइट क्लिक करोगे इंटरेक्शन होएगा आपका फाइल के साथ। आगे पर्सनलाइज डेस्कटॉप है, और पर्सनलाइज डेस्कटॉप का भी हम कल करते हैं, कल थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो करवा दूंगा। और आपका जो टास्क है घर के लिए, आपने जो है ना ये जितने ये वाला इलस्ट्रेटर को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा आपने ये बुक जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। बुक में मैं जो जो निशान लगाऊंगा आपने वो निशान लगा लेने हैं बस, बाकी जो इसमें फालतू चीज़ें हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने जितना भी काम करना है तकरीबन 80% जो होगा हमारा प्रैक्टिकल काम होगा। और प्रैक्टिकल काम हमारा कब हो सकेगा, जब हमें कुछ आता होगा, हमारे पास हमारे पास जब कोई हार्डवेयर डिवाइस होगी, हमारे पास कोई कंप्यूटर होगा या फिर हमारे पास जो है ना लैपटॉप होगा, तभी हम जो है ना प्रैक्टिकल काम कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का सिर्फ ये काम है ठीक कि है सर, आपने आपने कहा था कोई सर 2 मिनट बस ये सुन लो, टास्क सुन लो, उसके बाद आप जा सकते हो। आप लोगों ने सर नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी 4 बजे। सर क्लास डेली हुआ करेगी? हाँ क्लास डेली हुआ करेगी। अटेंडेंस सबने लगा ली है? यस सर। सॉरी जी क्लास सर। डेली नहीं हुआ करेगी, वीकेंड में हुआ करेगी, सैटरडे संडे को। अटेंडेंस आप लोगों ने लगा ली सबने? जी सर। हाँ सर। सर होस्ट आप ही होंगे ना, मतलब क्लास आप ही लेंगे या कोई और सर जी होगा लेक्चर? जी बेटा मैं ही लूँगा क्लास। सर ओके क्लास सर। 2 आवर्स की होगी? 2 आवर्स की, 4 to 6, मतलब ठीक सर है। हर क्लास आप ही लेंगे? जी बेटा हर क्लास मैं ही लूँगा। सैटरडे संडे को क्लास हुआ करेगी 4 से 6 बजे तक, और 2 आवर्स की क्लास है। और आज जो आपने टास्क जो आपका है वो इलस्ट्रेटर को डाउनलोड कर लेना है आपने, और अपने पास आपके पास एक कंप्यूटर का होना लाजमी है, ठीक है। वो ये काम आपने करना है, ये वाले काम, और बुक वाला भी जो है ना काम कर लेना है, बुक भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ठीक है बेटा। सर। ठीक है, और सर और अटेंडेंस लगा दिए तो ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो, और अगर नहीं लगाई तो अटेंडेंस लगाएं। हाँ मैंने सर लिंक अटेंडेंस होगी। शेयर कर दिया है, लिंक जिनकी नहीं लगी हुई वो लगा लें, ठीक है बेटा। ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज़।